खुदावंद बोल। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद मेरे साथ बोले? बोल तो वर्शिप में मसरूफ हो जाए, वर्शिप में मसरूफ हो जाए, वर्शिप के अंदर मसरूफ हो जाए। बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। बेदिन आइक को, बेदिन आइक को बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे मुझसे बेदनिया एक को, बेदनिया एक को, बेदनिया एक को बोल खुदावंद बोल, बोल तो मुझसे बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। बेदनिया एक को, बेदनिया एक को, बेदनिया एक को बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। बोल खुदावंद बोल, बोल तू मुझसे बोल। शहद के टपकों से शीरी है तेरे मुंह की बातें हो, शहद के टपकों से शीरी है तेरे मुंह की बातें, तेरे मुंह की बातें हो, तेरे मुंह की बातें। कानों में रस घोल, बोल तू मुझसे बोल। कानों में रस घोल, बोल तू मुझसे बोल। बोल दस जीवे, बोल दस जीवे कदमों साल तो, बोल 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 मेरे नाल पागरो, बोल 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 मेरे नाल पागरो, बोल 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 मेरे नाल पागरो, बोल 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 मेरे नाल पागरो। बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पागरो, 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 बोल
बोल बोल मेरे नाल पाकरो बोल 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 मेरे नाल पाकरो बोल 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 मेरे नाल पाकरो गाइए बोल 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 मेरे नाल पाकरो गए बोल 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 मेरे नाल पाकरो बोल दस जी में हो बोल दस जी में कदमों नाल तो बोल 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 मेरे नाल पाकरो बोल 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 मेरे नाल पाकरो बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरो बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरो गाइए बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरो बोल मेरे नाल बोल मेरे नाल बोल पाकरो बोल 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 मेरे नाल पाकरो गए बोल 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 मेरे नाल पाकरो 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 ओ मेरे नाल पाकरो ओ मेरे नाल पाकरो ओ मेरे नाल पाकरो दोनों हाथ उठाओ पैरों को जोड़ो खुदावंद से कहो मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ ताकि मैं एक कीमती पत्थर की मानिंद हो जाऊं मैं किसी हाथ में लगूं तो खुदावंद उस हाथ की रौनक बढ़ जाए मैं किसी दीवार में लगूं तो उस घर की रौनक बढ़ जाए मैं किसी घर में हूं तो उस घर की रौनक बढ़ जाए खुदावंद मुझे कीमती पत्थर की मानिंद तराश दे मैं तेरे घर में हूं तो तेरे घर की रौनक बढ़ जाए मैं अपने बिजनेस में हूं तो तेरी रौनक बढ़ जाए इन जीसस नेम बोलना शुरू करो चर्च बोलो बोलो मुझे आज कीमती पत्थर की मानिंद संवार दे अपनी हजूरी के अंदर दोनों हाथ उठाओ चर्च खुदावंद कानों के करीब ले जाओ यावे 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 जोर से यावे 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 एदोनाई 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 यहोवा चर्च आंखें बंद करो दिल से आवाज लगाओ आप खुदावंद के सामने हो किसी बशर के सामने नहीं वो आपकी बीमारी को देखता है वो आपकी कमजोरी को देखता है वो आपके दर्द को देखता है वो आपकी प्रॉब्लम को देखता है वो आपकी परेशानी को देखता है पर इससे पेशतर कि वो तुम्हें देखे इससे पेशतर वो तुम्हारी बीमारी को तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी लानतों को तुम्हारे शैतान को देखे वो तुम्हें देखता है अपना आप दिखाओ उसको अदब के साथ
अपनी प्रॉब्लम मत दिखाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं देखेगा, वो तुम्हारी परेशानी नहीं देखेगा, वो तुम्हें देख रहा है। अपना आप दिखाओ उसको। यावे यावे याद यहोवा दी जिस भी कर आवे, याद यहोवा दी जिस भी कर आवे। वर्ड गाओ चर्च। याद यहोवा दी जिस भी कर आवे, याद यहोवा दी जिस भी कर आवे, बात यहोवा दी जिस भी कर आवे, याद यहोवा दी जिस भी कर आवे, बात यहोवा दी जिस भी कर आवे, 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 याद यहोवा दी जिस भी कर आवे, याद यहोवा दी जिस भी कर आवे। अब वर्ड बोलो। जैसे आसमान बना है, जमीन बनी है, मैं माँ की कोख में बना हूँ, आज तेरे वर्ड से मैं बन जाऊं, मैं तेरे कलाम से बन जाऊं। ये वर्ड बोलो चर्च सब। जमीन तेरे कलाम से बनी, आसमान तेरे कलाम से बना है, ये जिंदगी तेरे कलाम से बनी है। मैं माँ की कोख में जन्मा हूँ, मैं मिट्टी के अस्तफल में जन्मा हूँ, मैं तेरी सोच के अंदर पैदा हूँ। आज मुझे अपने वर्ड से पैदा कर, मुझे आज अपने कलाम से पैदा कर, मुझे अपने वर्ड से नए सिरे से पैदा कर दे, आज नई रूह के अंदर पैदा कर दे। अब प्रेयर करना शुरू करो, प्रेशर दो अपनी प्रेयर पर, मुझे नया कर, मुझे नई लाइफ दे, नया टाइम दे, नया वर्ड दे मेरी जिंदगी में जो काम करे। हालेलुया हालेलुया। बोलना शुरू करो चर्च। रिबा बाबा 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 रसो, रिबा बाबा 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 रसा बेरे बेरे शा, रिबा बाबा 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 रसा खरा बाबा बाबा रजो, रिबा रबा रशा। खुदा का मसाब को चारों ओर से घेर लेगा चर्च। रिबा बाबा 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 रसो, वर्ड बोलो एक एक बच्चा ये वर्ड बोले। खुदा तेरे कलाम ने इस धरती को संभाल रखा है, आसमान को, तख्तो ताज को, बादशाहों के बादशाह, तू बादशाहों पर हुकूमत करता है, दुनिया के हाकमों पर खुदावंद तू बादशाह है, मेरी जिंदगी का हाकम तू है। इस वर्ड को बोलो, मेरी जिंदगी का हाकम तू है, मेरे बिजनेस का, मेरी लाइफ का, मेरे बच्चों का, मेरे चर्च का, मेरे पास्टर का हाकम बादशाह वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है। बोलो, बोलना शुरू करो। यहोवा 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 तेरी याद आउंदी है यसू, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है यसू, तेरी याद आउंदी है।
हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है। यसू तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है। जिवें अंबरां ते बदल वरदा है, जिवें अंबरां ते नूरी हसदे ने, जिवें अंबरां ते बदल वरदा है, जिवें अंबरां ते नूरी हसदे ने। हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है। यसू तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है, माया तेरी याद आउंदी है। अपनी मुट्ठियां बंद करो चर्च, खुदावन को अपने दिलों को छूने दो ताकि वो तुम्हारे दिलों को पाक करे और आप उसका वर्ड सुनो। जिवें आसमानां नू रंग देना है, अज रंग दे मेरी जिंदड़ी नू तू। जिवें आसमानां नू रंग देना है, मेरी जिंदड़ी नू भी रंग दे तू। हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है। यसू तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है। अपने हाथ उठाओ, इसके बाद आप वर्ड सुनोगे। अपने हाथों को हिलाओ। खुदावन मैं तेरे मसा में, तेरी प्रेजेंस में हाजिर हो चुका हूँ ताकि तेरे वर्ड से मामूल हो जाऊं। तेरे कलाम की सेहतियाबी मेरी नाव की सेहत बन जाए, तेरे कलाम की सेहतियाबी मेरे बच्चों की सेहत बन जाए, तेरे कलाम की सेहतियाबी मेरी लाइफ की सेहत बन जाए। जिवें अरशां ते कर्म कमाउना है, अज फर्शां ते कर्म कमा सजना। जिवें अरशां ते कर्म कमाउना है, अज फर्शां ते कर्म कमा सजना। हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है। वे मैया तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है। आसमानों में चले जाओ चर्च, अपनी रूह के अंदर देखो आसमान पर सब्बत में खुदावंद के सामने उसके बेटे हाजिर हैं ताकि उनको बरकतें बख्शे, उनको जलाल बख्शे। वो अपने बेटों को जलाल बख्शता है। एक वर्ड बोलो, खुदा बेटों का जलाल मेरे लिए है। मैं भी तेरा बेटा हूं, मैं भी तेरी बेटी हूं। बेटों का मसा है,
बेटों की रूह है, बेटों की कुदरत है, बेटों के लिए जलाल है, बेटों के लिए शिफा है। मैं आज इस सब्बत में हाजिर हूँ। आसमान में जाकर अपनी रूह के अंदर आसमान में जाकर ये वर्ड बोल कर आओ चर्च। खुदावन जैसे आसमान पर तेरे पुत्र हाजिर हैं, जैसे बेटों का मसा आसमान पर है, जमीन पर मुझे भी दे। मैं तेरा बेटा हूं, मुझे बेटों का मसा दे, बेटों का जलाल दे, बेटों की कुदरत दे, बेटों की शिफा दे, बेटों की जिंदगी दे, बेटों का बिजनेस दे, बेटों की लाइफ दे। वर्ड बोलो, अपनी स्पिरिट के अंदर बोलना शुरू करो। तेरे कर्मा दी छां हेठा सदा दुखियां नू आराम मिल जावे। तेरे परां दी छां हेठा अज दुखियां नू वे आराम मिल जावे। तेरे परां दी छां हेठा अज दुखड़े आराम पाउंदे ने, हाय पाउंदे ने। तेरे परां दी छां हेठा। चर्च मुट्ठियां बंद करके ये वर्ड मेरे साथ गाओ। तेरे परां दी छां हेठा अज दुखड़े आराम पाउंदे ने, हाय पाउंदे ने। तेरे परां दी छां हेठा अज दुखड़े आराम पाउंदे ने, हाय पाउंदे ने। हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है। यसू तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है। अपने दोनों हाथ उठाओ और इसी साज के साथ तालियां बजाओ। यावे 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 यावे। तालियां बजाओ चर्च, जोरदार तालियां साजों के साथ। छोटा भी, बच्चा भी, बड़ा भी, आप सब मिलकर गाओ। यावे 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 यावे। मसावेगा
मसावेगा मसावेगा यसु नाम विच मसावेगा 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 यसु नाम विच यावे 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 जोरदार यावे 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 वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा हाथ हिला ऊपर करके चल वे यहोवा 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 मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है सबका कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है यावे 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 आमीन। हंड्रेड %। तो सादा सा पैगाम था। यसु मसीह ने कहा कोई वर्ड सुनता है, कलाम सुनता है, अच्छी ज़मीन के अंदर बोया गया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फ्रूट लेकर आता है, फल लेकर आता है। ये एक सादा सा पैगाम था जो हम सुन रहे थे। 100 गुना खुदा से लेने के लिए, 100% फ्रूटफुल होने के लिए जितनी भी जाने यहाँ मौजूद हैं, आप में से किसी के अंदर ये बात नहीं होती कि हम खुदा से 100% बरकत ना पाएं। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उसके अंदर ये बात कभी भी नहीं आती कि मैं 100% ब्लेस ना हूं। उस सरमन का जो दिल था, जो वर्ड की ताकत थी, उसमें यीशु मसीह ने एक बात कही कि कोई ऐसा नहीं ज़मीन पर या कोई है जिसने मेरी खातर अपना घर छोड़ दिया हो, अपनी माँ छोड़ दी हो, अपने बच्चे छोड़ दिए हो, या अपनी कोई कीमती चीज़ दान कर दी हो। इसका मतलब 100% में जाने के लिए प्रेयर की ज़रूरत नहीं, 100% में जाने के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं, 100% में जाने के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत है। हर चीज़। लेकिन हज़ारों काम ऐसे हैं जो बिना प्रेयर के नहीं होते, हज़ारों काम आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो बिना फास्टिंग के नहीं होंगे, हज़ारों काम आपकी लाइफ में ऐसे हैं जब तक आप इबादत में जाएंगे नहीं, खुदा आपको हील नहीं करेगा, वो चीज़ आपको देगा नहीं। वो एक स्पेसिफिक ब्लेसिंग है, वो एक बरकत है कि आप 100% खुदा से लेना चाहते हैं। कितने %? आपने 100% लेना है। खुदा ने ऑफर लगाई है। क्या लगाई है? खुदा ने इंसान के लिए ऑफर रख दी है। ऑफर समझते तुसी जदों तुसी बाजार च शॉपिंग करने जाते हो, जिथे तुसी लिखिया वेंदे हो 50% ऑफ, उत्थे रश ज़्यादा वेखोगे। जिथे लिखा है ना 70% ऑफ, उत्थे तुसी होर बहुता रश वेखोगे। कुछ जगहों पर ऐसा लिखा होता है 80% ऑफ, यानी 80% आपको रियायत ये चीज़ मिलेगी। तो आपका ध्यान किस चीज़ पर जाता है? ऑफरों पर जाता है या नहीं? आप बाजार में खाने के लिए जाएं और पिज्जा शॉप के बाहर लिखा हो 2 के साथ 1 फ्री, आप कहां खाने के लिए जाते हैं? जहां ऑफर है, जिथे ऑफर लभे।
आप पैकेजेस करते हैं अपने मोबाइल पर, तो आपके मोबाइल पर एक ऑफर का मैसेज आता है, ऑफर दा कि अगर तुसी ऐ करोगे तो इन्ने SMS, अगर आप ये पैकेज करेंगे तो इतनी कॉल्स आपको फ्री मिलेंगी। तो सारी दुनिया आजकल ऑफर पर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? कंपनी, आप किसी जगह 50,000 में जॉब करते हैं और किसी जगह से आपको ऑफर आएगी आप हमसे 60,000 ले लें, तो आप ऑफर पर काम करेंगे। किस पर? आसमान की जो बादशाही है, जो आसमान की ग्रेस है, आसमान की जो मखलूक है, जो आसमानी लोग हैं, जिनमें आप जमीन पर बैठकर आसमानी खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। जब मैं यहां पर प्रेयर कर रहा था कि आसमान पर बेटों को भी खुदा बरकत देता है, आसमानी बेटों के लिए भी खुदा ब्लेसिंग देता है, आसमान पर भी बेटे खुदा से बरकत पाते हैं। तो उसी रूम में मैंने कहा आप ही जाएं और प्रेयर वर्ड बोल कर आएं कि जो आसमान पर तेरा रहम है वो मुझ पर भी हो, जो आसमानी बेटों पर है वही मेरी जिंदगी में भी हो। तो आसमान के खुदावंद ने जमीन वालों को ऑफर दी है कि अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है, खुदा सबको घर छोड़ने के लिए नहीं कहता, सबको माँ छोड़ने के लिए नहीं कहता, सबको बच्चे छोड़ने के लिए नहीं कहता, सबको बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कहता। वो हर बंदे की जिंदगी में एक डिफरेंट प्लान रखते हैं, डिफरेंट मंसूबा रखते हैं। हर बंदे की जिंदगी में खुदा का एक अलग मंसूबा है, लेकिन उसके लिए खुदा जो कोई कुर्बानी आपसे मांगता है आप उसको देते जाएं। जो चीज वो आपसे तवक्को करता है कि आप मुझे दे सकते हैं, आपसे खुदा ने वक्त मांग लिया कि आपको 2, 3, 4 घंटे मुझे वक्त देना है, तो आपने दुनिया की हर चीज उस वक्त के लिए कुर्बान कर देनी। अगर उस वक्त के अंदर शादी आ गई, मैरिज आ गई, कोई मर गया और आपने उस कुर्बानी को दे दिया है और आप उस टाइम में गॉड के पास गए, तो किसी चीज को छोड़ देने का नाम आपको 100% मिलेगा। कितनों को समझ आई पिछला पैगाम? दोबारा मैंने थोड़ा सा, जो चीज खुदा की राह में, इब्राहिम की राह में एक ही रिलेशन, एक ही बात थी कि खून के रिश्तों से अलग होना, तो इब्राहिम को ईमान का सर्टिफिकेट मिल गया कि यह बंदा ईमान वाला है। जब उसने उस राह में छोड़ा तो उसको ईमान का सर्टिफिकेट मिल गया कि यह बंदा ईमान वाला है। दाऊद के अंदर यह बात थी कि अपनी जान की परवाह ही नहीं करनी, जाति जूलियत के सामने खड़ा हो जाना है और जान की परवाह नहीं करनी। उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बिना जंग किए, बिना कुछ किए, अपने से ज्यादा एक सूरमे को ढेर किया और खुदा ने इसी को उसकी कॉल बना लिया कि यह बंदा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और सारी जिंदगी दाऊद ने अपनी लाइफ में सूरमों को ही मारता आया, ये उसकी कॉल थी कि तूने सूरमे ही मारने। अब अगर दाऊद अपनी जिंदगी में कभी भी किसी सूरमे से डर जाता, क्योंकि खुदा ने उसको बुलाया कि तूने सूरमे ही मारने अब सारी जिंदगी। आप दाऊद की जिंदगी पढ़ो, जंगों से खाली नहीं है, सारी जिंदगी तूने सूरमे मारने हैं। और एक दिन मैं तुझे बादशाह का टाइटल दूंगा, किंग का टाइटल, यानी उसका टाइटल बन गया दाऊद बादशाह। किसी को मार देना और फिर किंग बनना, फिर उस कुवत को हासिल कर। जो चीज खुदा आपसे अपनी राह में मांग रहा है उसका नाम 100% लेने का नाम है। फिर आपको 100% ब्लेसिंग मिल सकती है, फिर आपको 100% फ्रूट मिल सकता है। आज का जो पैगाम है वो कितने लोगों को याद है? क्या है जी? प्राइसलेस। अपनी बाइबल खोलो, सब खुदावंद का कलाम खोलो। बुजुर्ग पतरस ने जो इंजी खत लिखा है, सॉरी उसका पहला खत है, उसका दूसरा बाब है, बुजुर्ग पतरस ने जो खत लिखा, पहला खत आम खत है, उसका दूसरा बाब, बड़ी ही खूबसूरत आयत है। यह भी एक सादा सा सरमन है। साथ वाले से कहो प्राइजलेस का पता तेन की
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾ ਵੇ ਘੱਟ ਤੇ ਘਰ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇ ਕਮ ਕਰ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ कि भरावा रेट घट कर दे आप यही कहते सिंपल सादा सी कोई मुश्किल नहीं होगा अज हो रहे केड़ी गल समझाइए सानू समझ नहीं आई इतनी सादा हिकमत यहाँ पर खुदावन देते हैं हमें इतनी सादगी से खुदा हमें यहाँ पर सिखाता है आप सोच भी नहीं सकते मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी सादगी से कभी नहीं सुना और ना कभी सीखा है जितनी सादगी से खुदा यहाँ पर टीच करता है हमें आयत को पढ़ते हैं आयत नंबर 3 है तीसरी आयत दूसरा बाब है और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा तीसरी और चौथी अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत हो। साथ वाले से क्या कहना है? बड़ा ही सादा सा लफ्ज़ है, सादी सी बात है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। उसने कहा अगर तूने कभी खुदा की मेहरबानी का मज़ा चखा है, क्या आप खुदा के मेहरबान होने को जानते हैं कि वो जब मेहरबान होता है तो आपके वो काम जो हो नहीं सकते होना शुरू हो जाते हैं। आपको वो ब्लेसिंग जो कभी आपने सोची नहीं थी आपको वो मिल जाए तो आप कहते हैं मैं तो कभी इंज सोचिया भी नहीं, मैं तो कभी इंज। क्या आपने कितने लोगों ने खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा हुआ है? तुसी हिसाब ला लो थोड़े ਜਿਹੇ ਜੀ यानी हिसाब ला लो किड्डे को मुबारक असी साढ़े एना 20-25 ती मेहरबान बाकी सारे रगड़े च। तो ये मेहरबान होगा और आपको इल्म भी होगा इस बात का, पर आपको सेंस नहीं है। वो कहता है कि अगर तुसी खुदा दे मेहरबान होने दा मजा चख लिया ना, जिन्हों पता कि खुदा दियां मेहरबानियां किंज हुंदियां ने बंदे दी जात ते, एक टेस्ट है, एक मजा है। जिन्हों आ गया, जिसको उसका मजा लग गया, वो बंदा आपको दुनिया में नजर नहीं आएगा, वो बंदा आपको गली में नजर नहीं आएगा, वो बंदा आपको फेसबुक पर नजर नहीं आएगा, वो बंदा आपको यूट्यूब पर नजर नहीं आएगा, वो इंस्टाग्राम पर आपको नजर नहीं आएगा, जिसको खुदा के मेहरबान होने का मजा लग गया। घर में कोई अच्छी चीज बनी हो, सारे किथे हुंदे ने? हांडी दे तोल जिदे च पत्ती है। घर में मैं ताकि आपको समझ आए प्राइसलेस क्या होता है और कीमती हो जाना ये क्या है। आपके घर में मामा जब अच्छा खाना बना दिया तो सबका ध्यान कभी तजर्बा करना सारा दिन उस खाने पर रहेगा। दोपहर में मम्मा अच्छी बिरयानी बना ले, रात सोने तक उसी का जिक्र है नहीं पे दे, है नहीं पे दे कि खा चट छड़िया ने। वो मजा सारा दिन घरों नहीं पिया मुकदा जेड़ा उन्हें दोपहर नूं लिया। अच्छा खाना आपके घर में बन जाए, आप कभी भी अपने घरों में ये तजर्बा करो कि वो अच्छा खाना खत्म भी हो जाएगा सोने तक, और कुछ सुबह उठते हैं वो जो कल बनाया ही है पिया फ्रिज, वो मज़ा तुहाडे अंदरों जांदा ही नहीं पिया। तुसीं बार बार उहदा जिक्र करोगे। जिन्ना लोकां नूं, जिन्ना जिंदगियां नूं खुदा दे घर दा उहदे मसा दा मज़ा लग गया, तो तुहानूं जदों लभणगे मसा च ही लभणगे। वो जब भी आपको मिलेंगे खुदा के साथ जुड़े हुए, क्योंकि उन्होंने उसकी मेहरबानी का मज़ा चख लिया है, उनको टेस्ट आ गया। वो जब भी आपको मिलेंगे वहीं पर मिलेंगे, जब भी आपको मिलेंगे वो प्रेयर में मिलेंगे, वो जब भी मिलेंगे आपको फास्टिंग में मिलेंगे। तू तो हर वेले ही रोज ऐसे होना। एक बहन ने अपने घर में इतना अच्छा खाना बनाया, मैंने कहा काका नहीं बनाना, हम फास्टिंग में होते। नहीं भाई साहब वेखो यह तो कोई गल ना होई, यह तो कोई गल ना, रोटी तो तुहानूं खानी पैनी है। मैं कहा बाजी ना बनाई तेनों मैं प्याना ना बनाई, हाँ नहीं खानी।
नहीं इंज तो नहीं ना होंदा, तुसी आओ तो कुछ खाओ ना। मैं हाँ नहीं हूँ खानी। फिर भी उन्हें बेचारी ने बना ली तो खाधी मैं भी नहीं। मैं रोज़ा रोटी लिए थोड़ी रखा भी मैं कहते घर जाकर रोटी भिंजनी है। मैं रोज़ा जेड़े मज़े लिए रखे मैं उही ही मज़ा लेना, मैं रोटी का मज़ा लैन थोड़ी जाना। तो अब आप खादमों को मजबूर करना छोड़ दें, खासकर लाल गिरजे का कोई पादरी उन्होंने रोटी लिए मजबूर करना छड़ दे। मत क्या तुमने खुदा के मेहरबान होने का मज़ा चखा है कि तुहानूं ओहदियां मेहरबानियां पता किवें करदा कि जिन्हों ओहदी मेहरबानी का मज़ा लग जाए वो उत्थों ही लैन जांदा नहीं। मैनूं पता उन्हें किंज मेहरबान होना। घर च 4 पुत्तर होण, एक बच्चा जाके अब्बे कोलों पैसे लै जांदा, सारे उहदा ही तरला पांदे ने, अब्बा तेनू ही देंदा तू ही जा। घर च जिहड़ी कुड़ी अम्मा को पैसे कढा लैंदी है, जिन दूजियां उहनूं आंदियां ने तू ही अम्मा को जा, तेनू ही अम्मा ने देने ने। लोकी भला पादरी नूं क्यों आंदे ने? उन्होंने पता होंदा ये खुदा को लैंदा देंदा रहिंदा, भाई साहब तुसीं सानूं लैके दे दिओ। इंज हुंदा कि नहीं? उन्हें मज़ा चखिया रब को किंज लैना है। क्या तुमने खुदा के मेहरबान होने का मज़ा चखा है? बुजुर्ग पौल पतरस कहते हैं कि तुमने क्या उस मज़े को चखा है कि वो कैसे मेहरबान होता है? तो लोग खादम को इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो जब अपनी मेहरबानियां लोगों को सुनाता है, खुदा मुझ पर इस तरह से मेहरबान है, तो लोग ये समझते हैं कि इस बंदे से कहते हैं ये मैनू एक बंदे ने आख्या मैं यार मेरे दिल च खुदा पांदा अज तू सारी रात दुआ करनी है। भाई साहब साडा काम तो इन्ना सारी रात दुआ करना, ये असी तो नहीं कर सकते, तो तुहाडा ही काम है, तुसें ही करनी है। मैं आख्या यार तू वे आंदा वेखो तुहाडी ओहदे नाल बनदी है, तुहाडी ओहदे नाल बनदी है ते तुसीं गल कर लियो, जे मैं तुहाडे नाल कर ते लईए। इंसान का यही प्रॉब्लम है क्योंकि उसने वो मज़ा चखा ही नहीं है। आप जिसको कहते तू दुआ च बैठा रहना, दुआ च बैठा रहना, भाई उन्होंने मज़ा आउंदा है, की आउंदा है? अब हम बढ़ते हैं उस बात की तरफ। आगे लिखा है यानी आयत नंबर 4, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए कीमती जिंदा पत्थरों के पास आकर खुदा का चुना हुआ पत्थर, खुदा के सिलेक्टेड लोग जो आपको मिलते हैं आपकी लाइफ के अंदर, ऐसे लोग जो आपको अपनी स्टोरी सुनाते हैं। मैं पास्टर हूं, मैं शराब पिया करता था, मैं जनाकार था, मैं बदकार था, मैं खुदावंद में आने से पहले ऐसा था। अब खुदा ने उसको चुन लिया है और चुनकर उसको एक कीमती पास्टर, एवेंजलिस्ट, मुबशिर, पासबन, कीमती इंसान बना दिया है। यहां वो कहता है उन चुने हुए पत्थरों के पास आकर। ध्यान से अपनी बाइबल पर देखो क्या लिखा है। लिखा है उन चुने हुए और पीछे लिखा आदमियों के रद्द किए हुए, जिनको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जिनको लोग फालतू समझते हैं। शराबी बंदा, नशई बंदा, जनाकार बंदा, बदकार बंदा मोहल्ले में कभी इज्जत नहीं पा सकता, वो जितना भी दूध से नहा कर आए, वो फरिश्ता बनकर भी आए, मोहल्ले वाले लोग उसको नहीं मानते क्योंकि शैतान मोहल्ले वालों के साथ हमेशा रहता है। जब भी वो बंदा आपके सामने आएगा तो वही रूहें कहेंगी इसको तो मैंने शराब पीते देखा है, इसको मैंने जना करते देखा है, इसको मैंने बदी करते देखा, मैं इसको नहीं मानता। फिर सुनो जो यहां पर लिखा है, यहां लिखा है जिंदा खुदा के चुने हुए लोगों के रद्द किए हुए ऐसे लोग। मैं देखे एक आयत में कितना रगड़ना वहां पे, ठीक है, दौरी डंडे ना रगड़न डे पे, चलो कोई ना कोई स्वाद बन जाए हांडी का। आदमियों के रद्द किए हुए, खुदा के चुने हुए उन कीमती जिंदा पत्थर या पत्थरों, वो यीशु मसीह को पेश करता है कि वो आदमियों में रद्द है, आदमियों ने उसे जो कुछ भी कहा, पर गॉड ने उसको चुना। उसके पास आकर क्या लिखा हुआ है, साथ वाले से कोई इसमें खास बात होगी, पास आकर, पास आना है और जाना। और उसके बाद लिखा है कीमती घर बन जाओ, कीमती घर बन जाओ। आपकी जो प्राइस है, आपकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए आपकी। मार्केट में ब्रांड की डिमांड होती है,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ? कभी बाइक वाले ने वेख्या ब्रांड की दुकान च खलोता? जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उनको लेने के लिए पहले आपको खुद कीमती होना है, फिर कीमती चीज आप पहन लेंगे। फिर सुने अब्बा मेरा जदों जवान होया ते गली महल्ले च जदों खाना पकना उन्होंने कहना भी तू वरताउनी है, तो जिदन वो इस दुनिया ते गया उदन भी वो रोटी ही वरतांदा है। नहीं समझ आई? हमें ये काम चाहिए जहां पर हमारी वैल्यू मैनू पूछ के करो, तो सारी जिंदगी टके की इज्जत नहीं जो बनती। सारे आते नहीं देख सैड ते लाई होनी आई खलोंदा है। ये मैंने हरकतें देखी हैं और मैंने जिंदगी को देखा कि ये शैतान के प्लान है। आपको चर्च में बुला लिया, आपको कहा तू ही बजाना है, तू ही बजाना है, तू बजांदा रहो। वो शराब पीकर बजाए, वो जैसे भी, अब उसके अंदर ये बात डाल दी जाएगी और फिर वो कभी भी कीमती इंसान नहीं बनेगा। प्राइसलेस चीजें किस तरह से होती हैं, बड़े ध्यान से आपने सीखना है ताकि आपको समझ आए। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा सर मैं गड्डी खरीदी है, तो मैं गड्डी बेचने गया, मैं गाड़ी को बेचने के लिए गया हूं और ये मेरी गाड़ी जो है इसकी तो कीमत ही बड़ी कम लगा रहे हैं। जब मैं उससे बात कर रहा था, उसकी गाड़ी बड़ी खूबसूरत थी, उसने कहा इसकी कीमत ही बड़ी कम लग रही है। उसका घर सेल आउट होने के लिए जा रहा था, उसके घर की भी कीमत बड़ी कम लग रही थी। तो मैं जब प्रेयर कर रहा था उस बंदे के लिए, मैंने कहा खुदावंद ओदी गड्डी चंगी पली, ओदी भी कीमत घट है, ओदा घर चंगा पड़ा है, अच्छे पॉइंट ते वे, अच्छे पॉइंट पर है उसका घर, जहां पर 25 लाख 30 लाख में एक मरला है, पर उसके घर की प्राइस कीमत ही नहीं लगती सही। फिर ध्यान ना सुनो बाजी मेरी गल, बड़े ध्यान से सुने। उसने कहा मैं गाड़ी बेचने के लिए गया हूं, मेरी गड्डी की कीमत बड़ी घट लगी है, जे मैं घर बेचना तो मेरे घर की भी प्राइस नहीं अच्छी लगती। मैंने उसे कहा दाएं बाएं क्या प्राइस है, और दाएं बाएं लोगों की जो घर है वो करोड़ों में है, पर उसका घर जो है वो जो कोई भी आता है वो कीमत देकर ही नहीं जाता। मैंने उससे कहा आप लोग चर्च जाया करें, खुदा के साथ वक्त गुजारा करें अपने तरीके से। वो घर में सारे प्रेयर करते हैं, सारे रोजा रखते हैं, अपने तरीके से वो प्रेयर करते हैं, अपने तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनको पुश किया कि आप निकलें, तो जब उसके लिए प्रेयर करते हुए खुदा ने इस भेद पर काम किया कि जब लोग मेरे पास नहीं रहते, वो अपने अंदर रहते हैं, तो उनकी जो चीजें हैं वो प्राइसलेस होना शुरू हो जाती हैं। फिर सुनो, लोगों की डिग्रियां जो हैं वो कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने खुद डिग्रियां हासिल की हैं और बिना गॉड के वो चलते हैं, और उनकी डिग्रियां प्राइसलेस है, उनकी कोई कीमत नहीं है। वो लोगों से जाकर कहते हैं हमने बीए एमबीए किया है, पर कोई उनकी डिग्री की वैल्यू नहीं। एक मां ने अपने बेटे को एमबीए करवाया, लेकिन वो सिगरेट पिया करता था। क्या करवाया? एमबीए, हाई एजुकेशन। चर्च में वो खुदा के साथ कैसा चलता है? वो खुदा के पास है, बस सिगरेट पीता है। जिस मुकाम पर वो उसको लेकर जाना चाहती है वो नहीं गया, उसकी डिग्री भी प्राइसलेस है और आज वो टॉप का नशा ही बन चुका है। एमबीए करने के बाद वो नशा करता है। मेरी गल बड़े ध्यान ना सीखना है। सारी उम्र ये ना पे वो मांझा भी अपने घर च यही मारिए, खे भी यही अपने घर च आप ही पाइए, तो कूड़ा भी बन के छापड़ च अपने घर तार दिता है। मैं फिर दसन लगा, तेरे सॉक्सां च बो आउंदी है। अच्छा ठीक है, आपके सॉक्स से स्मैल आ रही, उतारे तो ला के अपनी जेब च पा देते। उतों नहीं आती, हुण इत्थों आए। इंज ही बंदा कई बार अपने पाप की सफाई करके हुण मैं फिल्मां नहीं वेखणियां करनियां, तो सारियां छापर च बन के ते विच पेटी च तर छड़ियां। इंज ही है। आपके घर में ये कपड़े लानत के हैं, ठीक है ही नहीं, आप कपड़े पाने बन के घर च साइड ते रख ले। रखना गंद नाल ये भावें किसी भी रूप च रखना है। कितनों को समझ आई मेरी? पास्टर कलब कलब के मर गए ने बेचारे, उन्होंने सिर च भी चिट्टे आ गए ने, पर लोग आखे भाई साहब ठीक है पैरों च स्मैल आती है, असीं जेब च पा लांगे, हुण तो नहीं ना आएगी। आप कुछ चीजें आपकी कीमत को कम करती हैं।
शैतान ये एक ऐसी रूह है जिस पर आज हमने सीखना है और फिर हमने प्रेयर करनी है इस रूह पर। वो चीज, वो रूह जो आपकी, अब आपका घर जो है, आपके साथ वाला घर 3 करोड़ में बिक रहा है और आपका घर 1.5 करोड़ में भी नहीं बिक रहा, तो ये कौन, ये रूह है। जब आप कस्टमर नाल दिन को ध्यान ना सुन लिया, फिर तो आना साडा ते कोई मोल ही नहीं पाया साका ने, साख भी नहीं ना बुलाते क्योंकि कीमत नहीं होती। कीमती साका लोग बुलाते ने। कीमती रिश्तेदारों को कैसे बुलाया जाता है? तुसी आना है फिर केक कटिया जाना, भाईओ प्राइज है उन्हों की, कीमत है। तो ਜਿਹੜਾ ਸੜੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਕਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ नहीं कट जाना। ये हमारी आदत है, जितने हम नीचे जाते हैं हमारे अंदर जेलसी जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती है। हमें ये पता नहीं मेरी कोई कीमत है नहीं, मैं धक्के नहीं आना, मैं 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ का, तो भाई तू अपने मत्थे ते लिख छड़, पर लैन वाले तेनों लखां का भी नहीं लेना। जिंदा पत्थरों के पास आकर, नाल दिन को आज बड़ी शामत आने वाली है, जिंदा पत्थरों के पास आकर, आप चर्च में बैठे होते हैं, बाइबल आपके हाथ में होती है, आपको ये, आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि सामने गॉड बोल रहा है, आपके अंदर शैतान है, आप कहते हैं बाइबल पढ़ लो। पास्टर डिलीवरेंस कर रहा है कि मेरे पीछे वर्ड बोलो, वो नीचे और कुछ बोलता होगा, शैतान आपके अंदर है। पास्टर, आप कहते हैं स्टेज पर खुदा काम कर रहा है, वो बोल रहा है प्रेयर करो आसमान खुल जाए, वो थले दुआ कर रहा है खुदावन बिजनेस के बूहे खोल जान। नहीं ना समझ आती भाई, शैतान आपके अंदर है, वो कहता ओनू छड़ते नहीं, मैं तेनू जी प्रेयर दसन दिया वो प्रेयर कर। ये हजारों स्टूडेंट्स जब हम दुआया ग्रुप में हुआ करते थे, प्रेयर करनी, फिर मैं उन्होंने कहना इंज प्रेयर, फिर मैं इंज दुआ करानी, फिर उन्होंने कन्न ला के सुनने, वो मैं कुछ और दसिया वो कुछ और कही जाते हैं। एक दोस्त के साथ हम प्रेयर कर रहे थे रात को, तो खुदावंद ने एक बात दुराने प्रेयर, बड़े ध्यान ना मिस ना करे कोई गल, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई दुआ कर, मैं अपनी लानत को आज फड़ लिया यीशु मसीह के नाच। मैंने उसके कान में जाकर कहा, मैंने कहा ये वर्ड बोलो, क्या दुआ कर, मैं अपने हाथ से फड़ लेने यीशु मसीह के नाच। वो गैर जबान च करी, मैं क्या यार मसा आया, मेरी भी गल सुन, मैं जो कह दिया ना 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 मां मर जाए जो ने मेरी सुनी हो। मैंने कहा यार मैनू खुदावंद मेरे दिल च पाता है दुआ कर तू, वो भी दुआ गो ही। मैंने कहा ये वर्ड आप बोलें, ये अच्छा, मुझे खुद बोला प्रेयर आप लीड करो, मुझे खुद बोला प्रेयर लीड करो। मैंने जब प्रेयर लीड करना शुरू कर दी, तो ये रूहानी लोगों के अंदर जो शैतान काम करता है हमाकत का, और सारी जिंदगी वो लोगों को अपनी हमाकतें सुनाते रहेंगे। मैंने कहा मैं क्या मैनू तू की क्या दुआ लीड कर, तो मैं तेन की कह दिया, ठीक है हालेलुया हालेलुया। मैं क्या दुआ कर खुदावंद मेरे हाथ से फड़े जान, नहीं की थी उन्हें प्यो दे पुत्र ने। कल शाम उसका एक्सीडेंट हुआ बाइक के साथ, मेजर एक्सीडेंट हुआ। फिर हम भागे भागे हॉस्पिटल में गए और मेरा हाथ पकड़ा उसने, और फिर वो इमोशनल हो गया, रोना शुरू कर। चार्लस है की होया, मैं जो राती होया ही वही होया, मैं वही होया जो मैं राती कल पंडिया हाँ। ओए भाई जड़ा इत्थे खलोता है ओदी सुननी है, थले अपना बागा नहीं लाना। नहीं समझ आउंदी मेरी। यहां पर वो बोल रहा है प्रेयर करो खुदा आसमान ते जिवें तेरे पुत्रां दी ग्रेस है ना, ओ ही थले आए। ओ थल्लियां दा खुदावन तेनू पता कमेटी अज मेरी हुई है। शैतान तुम्हारे अंदर है, कहीं भी नहीं गया। जब हम कलाम सुनाया करते थे तो जो सीनियर होते थे हमें वो खुद कहते थे पुत्र अज कलाम तू सुना, असा सुना ली खलो जाना, उन्हें थले बाइबल पढ़ी जानी है, पढ़ी उन्हें कोई नहीं पे की सुनाएगा अज। और आज सीनियर जो है वो जूनियर बन चुके हैं। वहां पर वर्ड है पास आकर, क्या वर्ड लिखा हुआ है? कोई जिसके आप पास जाते हो बस उसकी सुननी है, बस जिसके आप पास जाते हो फिर आपकी कीमत बढ़ती है। वरना चीजें ऐसी रूह है
कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्राइसलैस हो जाएगी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲਵੋ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦਈ ਕੋਈ नहीं रेट, प्राइसलेस प्रॉपर्टियां। चर्च का कैमरा खराब हो गया उन्हीं दिनों में, जब मैं ये बात सीख रहा हूँ खुदा से, तो मुंडिया ने कहा भाई साहब ख़राब हो गया, मैं आके चेक करा लो। वो लाहौर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इनू चेक करान ना लो, बेहतर है सेल कर दी। मैं जी कर लो। 1,80,000 में हमने लिया, लेकिन जिस दिन सेल हुआ ख़राब कैमरा 2,10,000 में सेल हुआ। नहीं समझ आई? और ताड़ियाँ खराब शैवां की भी कीमत मालक वधा देंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रहो कितनों को। 1,80,000 में आपने तंदुरुस्त कैमरा लिया है, पर ख़राब कैमरा आपने बेचा, वो 2,10,000 में सेल हो गया। छोटी छोटी बातें आपको बताएंगी कि खुदा आपकी कीमत बढ़ा देता है। कीमत, यीशु ने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो। क्या कहा था? ये कहते हैं इनको नान के जाने दो। कहाँ जाने दो? 2 माह की छुट्टियां हैं, इनको दाद के भेज दो। 2 माह च खज्जल खराब हो के आउण, जेड़ा जो कुछ पढ़िया भुल के आउण। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जो महंगाई है वो बढ़ रही है। अगर ये महंगाई ना होती तो हमारी आदतें कभी ना बदलती। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूं, खुदा और महंगाई बढ़ा दे। वे है कि वेखा इनू की पता महंगाई का, ये तो पादरी इनू तो लाभ ही जाते ने ना। महंगाई बढ़ने से इतने फायदे हो रहे हैं आप सोच नहीं सकते। लोग अब घरों से बाहर नहीं निकलते। महंगाई बढ़ने के इतने फायदे हो रहे हैं, किसी वाल कोई जानता ही नहीं। मैं की क्या ही थोड़ी देर पहला, महंगाई के इतने फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। 40वें से हम पहले दिन पर काम खत्म कर रहे हैं, तो ये किसका फायदा है? महंगाई की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र है इस महंगाई के लिए जिन्हें सानू मत दुआई है। नहीं तो मैं जानता हूं लोग महीने में 15 दिन टब्बर चुकिया, तो कदी आऊं तो कदी आऊं तो कदी हुण किसी का दिल करता जानते। शुक्रगुजारी करें इस महंगाई की। और जितना हमने एक दूसरे की तरफ जाना बंद कर दिया है, उतना ही खुदा आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। जिंदा पत्थरों के पास आकर लिखा है कि तुम एक कीमती घर बनते जाओगे, कीमती घर बनते जाओगे। पास जाना है। बहुत सारे लोगों को सारी जिंदगी आप कदी तंगाड़े तो चुक गिर चलाई जाते हो, कदी आते हो मेरे पिछे बह जा, कदी आते मेरी गड्डी ते आ जा। वो सारी जिंदगी बंदे दे पुत्र नहीं बनते, क्योंकि वो पास जाता नहीं, वो लाया जाता है। वो जाता नहीं, तुसी उन्हें फाड़ फाड़ के टोर दे, टोर वे पुत्रा। अब होता क्या है, जब आप किसी को लेके आते हैं, चल चल 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, 1 माह 2 माह 3 माह, आप उसे बच्चों की तरह उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, फिर उसको चर्च लेकर आए थे, बह पुत्रा इबादत कर ले। अब जो मेहनत आप कर रहे हैं खुदा आपको दे देगा, उसको नहीं देगा। फिर वो आपसे बोलेगा तेरे सामने जायदा ते है, तू ही वेला मैनू आके ठाना है। खुदा दी होरे की मर्जी। वो पास नहीं जाता, आप लेकर जाते हैं उसको। आप ये काम मत छोड़ना। इस बात को पुट्ठा ना समझ लियो जी। आप ये काम नहीं छोड़ना कि आज भाई साहब ने गल सुनाई है, क्योंकि उसकी बरकत वो आपको देगा, जो उसको देनी थी उसको नहीं देगा, वो आपको देता जाएगा। नहीं मेरी समझ आई? एक ढीठ मिट्टी ढीठ ते चीक मिट्टी चीकनी। जी वो बंदा तुहानू टक्कर गया, तुम 2 साल उन्होंने ले लिया वांगू, चल चल गिरजे चल अट। अच्छा 2 सालों च खुदा उहदे अंदर नहीं आया। अब 2 सालों की जो मेहनत आपने किया, खुदा ने जो उसको देना था वो आपको दे देगा। कहेगा इनू तू टोरी रख, फिर आप उसके मददगार बन जाएंगे, पर खुदा उसको नहीं देता। पास आकर कीमती बनते जाओ। जो पास आ रहा है वो कीमती बनता जा रहा है, और जिसको लाया जा रहा है वो कीमती नहीं बनता। 1 बार 2 बार 3 बार आप किसी को उठाते हैं, मैं अज बाजारों जड़ा ना उतों दही भले खादे ने, तेनू खुआ के छड़ने, तू अज मेरे तुसी पल्लियों किराया लाना है, दही भलियां दे पैसे, लेकिन उन्होंने मज़ा लग गया, उन्हें तुहाडे तो बगैर भी जाके खा लेने करने। वो ये केड़ा शैतान है, ये केड़ा बंदा है 2 सालों च जिन्हों रब दा स्वाद ही नहीं लगा।
आप समझ रहे हैं? आप कीमती होते जाएंगे, पर वो कीमती कभी भी नहीं होगा, वो प्राइसलेस रहेगा, प्राइसलेस। आपकी पुरानी चीजें जो होंगी वो उनकी तो कोई कीमत नहीं, नई चीजें भी खरीदें। इधर देखें, सब साथ वाले को खास बात सुनो, ये गोल्ड है, ध्यान से बड़े फोकस के साथ आपको सीखना है। जितनी देर ये सुनहरे के पास रहता है, सोनार के पास रहता है, इसकी प्राइस बढ़ती है या कम होती है? जब हमारे पास आता है और हम उसको सेल करने जाते हैं, फिर उदन तो 50,000 की बनवाई, वो उदों की गल ना करो, होना बस 30 तो 35,000 की। सुनार के पास गोल्ड की कीमत, वो सुनार के पास है। किसके पास है? सुनार के पास है, और उस गोल्ड की कीमत प्राइस अप है। आपने खरीद लिया, 2 माह 3 माह यूज किया, 4 माह, अब आप सेल करने गए हैं, प्राइस कम हो गई है। कभी भी एक्सपीरियंस कर लें, आप गोल्ड को जिस भाव लेंगे वो भाव आपको नहीं देता, प्राइस कम हो गई है, आप परेशान हो गए, यार वे उदों बनवाए तो हो की। जब तक वो सुनार के पास है उसकी प्राइस ऊंची है, और जब वो आम लोगों में चला गया तो उसकी प्राइस, जब तक आप लोग खुदा के हाथ में रहोगे आपकी प्राइस बढ़ती रहेगी, जब आप उससे चले जाओगे आपकी प्राइस कम हो जाएगी। कितनों को समझ आई? आप उसके पास रहोगे तो आपकी कीमत बढ़ती रहेगी, आपकी चीजें ब्लेस होती रहेंगी, और अगर आप उसके पास से चले जाओगे आपके प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी चीजें, क्योंकि वो रूह है, स्पिरिट होती है, शैतानी रूह है, शैतानी रूह, समझ ले, साथ वाले से कहे शैतानी रूह दिया रेट घटाने वाली। बाजार में शैतान कहां काम करता है? हमारे बाजार में। यह वही रूह है जो बाजार में कहती है कि चीजों के रेट बढ़ा दो, और जो आकर तुमसे बहस करेंगे यहां तक वो चीज, उनको वो गाइड करती है। जिस रूह पर आप चल निकले वो रूह आपको गाइड करती। कभी एक्सपीरियंस करना अपनी जात के साथ, जब आदमी पाप करता है, बदी करता है, गुनाह करता है, वो सेक्स करता है, वो ज़िना करता है, आप कभी भी एक्सपीरियंस करो, वो उसकी मददगार होती है, वो रूह उसकी मददगार होती है। ऐसे बदी करना, इस तरह से निकलना, वो उसको गाइड करेगी, और वो नए नए तरीकों से पाप ढूंढेगा मुझे कैसे करना है। इस टाइम पापा घर पर आता है, तुम ऐसा नहीं करना। इस टाइम बड़ी बाजी घर पर होती है, तुम ऐसा नहीं करना। इस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारे पास होती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त तुम्हारा चाचू होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करना। इस वक्त तो तुम्हारा मामू होता है, इस वक्त ऐसा नहीं करना। वो तुम्हारी मददगार है, वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें पाप किस टाइम करना है। और जब आप खुदावंद में होते हो तो खुदा आपका मददगार होता है, आपको बोलता है प्रेयर किस टाइम करनी है, किस टाइम तुझे फास्टिंग में जाना है, किस टाइम तुझे प्रेयर के अंदर जाना है। वो रूह आपकी मददगार होती। खास बात सुनो, और मुबारक वो खोता है, मुबारक वो गधा है जो किसी मुबारक घर के अंदर रहता है। मुबारक वो कुत्ता है, मुबारक वो डॉग है जो किसी स्पिरिचुअल घर के अंदर रहता है। सुनने बड़े ध्यान से, आपके घर में बदरूहें हैं, आपके घर में लानत है, तो जो कुत्ता आपके घर में रखा होगा वो क्या होगा? बाइबल की गल मैं सुनाने लगा। बाइबल च लिखिया वा तू मुबारक है ते तेरा माल डंगर मुबारक है, लिखिया वा कि नहीं? तो आप खुद कर्ज के अंदर हैं, ते बड़ी बदनसीब, बड़ा ही बदनसीब वो जानवर है जिहड़ा साडे घर रहिंदा है, क्योंकि साडी वजह तो भी मरेगा। नहीं ना, हुण समझ आउंदी पई? आप अब वही कुत्ता आपके घर में है, वही डॉग आपके घर में है, कोई उसको खरीद, अब सुने बड़े ध्यान, कोई आप उसको बेचें, नहीं 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 यहाँ लेना, उसी कुत्ते को आप किसी ऐसे घर में भेज दें जिनका घर 50 करोड़ का है, उसी कुत्ते की कीमत बढ़ जाएगी। माड़िया घर च रहना उसकी कीमत घटी है कि नहीं? उच्चिया घर कीमती लोगों को गया तो कुत्ता भी कीमती हो गया। बड़ी संजीदा बात है, मैं बहुता नहीं खोलना, कई अगले तवार गिरजे नहीं आना। सर तजर्बा कर लो, तो पेंट को लो और पेंट जाकर फुटपाथ पर लगा दो, फुटपाथ पर पेंट रख दो, और किसी से कहो 10,000 की, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को 10,000 दी लैनी है, असी तो असी उतो ब्रांड ना ले लीए,
उस दिन मैं वेख के आया 5,999 रुपये की पैंट ही। रोड पर रहने की वजह से उस पैंट की कीमत कम हो गई। वही पैंट आप उठाएं और ब्रांडेड शॉप में लगा दें, आप उसका 10,000 मांगे, लोग देकर चले जाएंगे। सर जी जिन्नी देर असी लानत च रहना, असी पाप च रहना, असा टके दा भी नहीं होना, टके दा भी नहीं बनना। हाँ, आप खुदा के पास आओ, खुदा के घर में आओ, आप प्राइस लेस नहीं होंगे, आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, आपकी चीजें कीमती होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने बच्चों को गॉड के पास रखो ताकि ये कीमती बच्चे हों। आप अपना बिजनेस गॉड के पास रखो ताकि वो कीमती हो। अपनी सोच खुदावंद के साथ रखो ताकि उसकी प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़े। हमें ये बात समझ कभी भी नहीं आती, क्योंकि जब जो रूह आपको गाइड कर रही है, खुदा आपको करोड़ों में लेकर जाना चाहता है, पर वो शैतानी रूह उसी टाइम आएगी आपके पास और आपको कीमती नहीं बनने देगी। साथ वाले से कहें और खास बात है, वैसे तो हम खास ही डही ने, पोली गल कोई भी। ये बड़ा दरवाजा है हॉल का, और इसमें से जब आप गुजरते हैं खुल डोल के नांगने, आप आजादी से गुजरते हैं, बड़ा डोर है, और आगे आप एक अच्छा माहौल मिलता है आपको, एक अच्छा माहौल, कारपेट आगे, लाइटें ये देखे जगमग कर रहा है, एक अच्छा माहौल मिलता है आपको। आपने दरवाजे से आसानी से, लेकिन आपकी जिंदगी में एक टाइम आता है जब खुदा आपको छोटे दरवाजे से गुजारना चाहता है, छोटे दरवाजे से नीचे होकर गुजरना। जब आप नीचे होकर नहीं गुजरते, आपको आदत पड़ चुकी है बड़े दरवाजे से गुजरने की, और जब आपकी लाइफ में गॉड एक टाइम लेकर आए, आप छोटे दरवाजे से गुजरें, अब आप वहां पर नहीं गुजरेंगे। अगर बड़े दरवाजे से आप गुजरते हैं और आपको एक अच्छा माहौल मिला, जिस दिन आप उस छोटे दरवाजे से गुजरोगे, आगे आपको जन्नत मिलेगी। अब सुने क्या है, मैं खुदावन से आपको ये तमसील में समझाने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह एक किंग है, एक बादशाह है, उसके लिए एक छोटा दरवाजा खोला गया कि यहां से गुजरना और जमीन पर जाकर एक इंसान की तरह जिंदगी गुजार कर और दुनिया को यह दिखा कर आके क्या होता है। उसके लिए ये छोटा दरवाजा था कि उसके घर वाले उसको बुरा कहें। चर्चों में लोग जब यीशु मसीह चर्च में कलाम सुनाया करते थे, लिखा है कि जब वो सहीफा पढ़ने के लिए उठे और उन्होंने उससे पूछा कि ये कहां पर है, ये किस पर पूरा हुआ, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो आज मैंने पढ़ा है ये पूरा हुआ, ये मेरी निस्बत है, ये पूरा हुआ। अब उनको गुस्सा आ गया चर्च को, वहां पर बैठे उलमा को, कि ये अपनी बाबत बात कर रहा है कि वहां इसने पढ़ा है सहीफे में, ये पढ़ा है, ध्यान से सुनो, वहां पर लिखा था उसने मुझे मसा किया ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। उसने कहा ये पूरा ये मैं ही हूं। अब बैठे हुए उलमा को, क्योंकि उनका जहन इतना तेज था, वो ये जान गए कि अपने आप हीरो बनाउं दिया, ये अपनी बाबत बात कर रहा है, और वहां के लोगों ने उसको मारने की, उसको टॉर्चर करने की कोशिश की। उसके घर के अंदर, उसी के घर के अंदर उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। जिस घर में वो गॉड का वर्ड दे रहा था, उसी घर के अंदर लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। पर उसको उस दरवाजे से गुजरना था। इनको होने दे जो तेरे खिलाफ हो रहे हैं। आज ये हैकल के अंदर बैठे हुए 100, 200, 300 लोग तेरे खिलाफ हैं, तू परेशान नहीं हो। पर आप बाइबल पढ़ना, यीशु मसीह ने कभी भी चर्च जाना नहीं छोड़ा था। लिखा वो अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत को हैकल में जाया करता था। वही जीसस क्राइस्ट जिसको हैकल के अंदर लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो गए, उसी जीसस क्राइस्ट के पीछे बियाबानों में हजारों लोग उसके पास बैठते थे। एक जगह पर डोर नीचे है और एक जगह पर ऊंचा है। उसको नीचे यानी छोटे दरवाजे से जब गुजरना पड़ा तो उसने अपने आप को गुजरने दिया। हमारी जिंदगी इसी तरह से है, हम हमेशा बड़े दरवाजे से गुजरना चाहते हैं, पर छोटे दरवाजे से कोई भी नंगना। जब आप पर बड़ी गरीबी आए कि खाना आपको ना मिले, आपको कहीं से पैसे ना मिले, उस दिन भी पानी पीकर किसी गैर मबूद के दरवाजे पर दस्तक नहीं देने जाना, क्योंकि छोटा दरवाजा आपके पास आ गया है। फिर सुनो ध्यान से, आप पर कर्ज चढ़ गया, लोग आपके आप सर पर खड़े हो गए, और कर्जे वाले मेरी गल ध्यान ना सुनो, कभी भी लोग कर्जे वाले नहीं मारते। उन्होंने पता जी आ मार गया तो साडा कर्जा कौन देगा, दसो। अब
छोटा दरवाजा आ गया है, अब इसमें से गुजरो। अब आप छोटे दरवाजे टकरा, इतने तो नंगिया ही नहीं जाता, भावें आप लेट जाएं, आप बैठ जाएं, उससे गुजरो। आपके पास रोटी नहीं है। मैंने लोगों को देखा जब उनके हालात सेट नहीं ना होते, किसी पत्थर के कोल नहीं हो जाएंगे कि कोई जिंदा बंदा है जिदा जिहड़ा चुनिया, जिन्होंने खुदा ने, अगर आप पर कर्ज चढ़ गया, उस बंदे के पास जाना जिदा कर्जा लथा होए, उन्होंने पूछना यार तेरे कर्जे किंज लथे ने, वो तुहानूं दसेगा किवें लथे ने। आप ही सुन के तुसीं भी उंज करियो, तुहाडे भी लथ जाणगे। मैनूं एक बंदा कहता सर मैनूं डॉक्टर कैंसर दसिया, मैं जिदा कैंसर गया है ना वो कोल जा, उन्होंने पुछ किवें गया। आपको छोटा दरवाजा जब आए, उस टाइम पानी पीना, कर्जा चढ़ जाए, लोग बेइज्जत करें, अपने आप को होने देना। छोटा दरवाजा आपके सामने आया कि आप गुजरें, आप गुजरेंगे नहीं वहां से, तो जो सामने है छोटे दरवाजे से गुजरने के बाद खुदावंद वो आपको नहीं देता। बच्चा एग्जाम के टाइम क्यों परेशान होता है? छोटा दरवाजा आया, केड़ा छोटे दरवाजे। यीशु मसीह ने कहा यह रास्ता सुकड़ा है, यह रास्ता जो निजात की तरफ जाता है, और जो हलाकत की तरफ जाता है वो कोई परहेजगारी नहीं। जितल मर्जी आओ जाओ खाओ पियो, तानू किसे भी कुछ नहीं कहना। और जो रास्ता सुकड़ा है, जिसमें आपके लिए कुछ रखा है, वो सुकड़ा रास्ता है। आप कहते हैं मैं गिरजे जाना, मैनू फलाने ने इंज कह दिता इंज। ओ भाई ओ शैतान इन्हां दे विच काम करदा, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ, ਉੱਥੋਂ करा। यही कहते कहते उसको 4 साल गुजर जाते हैं, यही कहते कहते उसको 10 साल गुजर जाते हैं। उठो उठो उठो, आपने पास जाना है और आपने एक कीमती, चले और सादा बात साथ वाले से एक सादी सी और बात सुनाते हैं। सीमेंट 1000 रुपए में आपको मिल जाता है। सीमेंट की बोरी की प्राइस हुई आजकल 1200 दी हुई है, 1800। ओहो, 1800 रुपए का सीमेंट लेकर आप घर में रख दो तो वो सीमेंट ही रहता है। क्या करेंगे आप? उसको पकाकर खाएंगे। अब सीमेंट को चलाने के लिए आप बाजार में रेत खरीद कर लाएंगे। रेत की ट्राली कितने दी है? ओदा नहीं साहब किसने खरीदी? 13,000 दी। आपने रेत की एक ट्रॉली 13,000 में खरीदी है, आपने सीमेंट की वो बोरी 1200 रुपए में खरीदी है। तो बजरी का हिसाब किताब है, वो भी महंगी है, 130 रुपए की फोटे। तो सरिये का हिसाब किताब है 265 रुपए किलो। सर इस हज़ारां दियां चीज़ां खरीद के तुसी किन्नू देंदे हो? सर जी मिस्त्री की दिहाड़ी किन्ने देनी है? इन्नियां कीमती चीज़ां तुसां लईआं ने जिहड़ियां तुहानूं हज़ारां च लभीआं ने, लिया के तुसी एक कुम्हार नूं दित्तियां ने। जदों ने सारियां चीज़ां लैके सोहना घर बना देना है उस कुम्हार ने, फिर किन्ने करोड़? 2 करोड़ तो घट नहीं देना। लेकिन जिदन बनिया 100 ते हज़ारां दे नाल मटीरियल इकट्ठा किया गया, लेकिन तुसी आप ही नहीं बनाया, खुद आपने नहीं बनाया वो घर, आपने वो सारी चीजें लाकर कुम्हार को दी और उसने वो बनाया है और आपने उसकी मेहनत उसको दे दी है। उसके बाद आप उस घर की प्राइस देखो, पूछो, करोड़ों की है वो। लेकिन वो सीमेंट जो बाजार में था उसकी कीमत कोई नहीं थी, प्राइस लेस, सस्ता सा 1200 रुपए में। जब वो छोटा सा पत्थर बजरी जिन्हों कहते हो, जब तक वो बाजार में थी कोई वैल्यू नहीं थी, जब तक रेत बाजार में थी कोई वैल्यू नहीं। जब वो किसी जगह पर आकर खड़ी होगी, किसी कुम्हार के हाथ में आई, उसी सीमेंट, उसी बजरी, उसी सरिये की कीमत करोड़ों रुपए होगी। जब तक आप गली मोहल्लों में खुद खड़े रहेंगे, खुद ही आप ही दुआ, खुद ही रोजा, आप ही सलाम, जब तक आप खुद करते रहेंगे आप प्राइसलेस रहेंगे, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। आप फास्टिंग के लिए किसी जगह पर जाते हो, इबादत के लिए, अपना आप जब किसी कुम्हार को दे देते हो तो जिस दिन वो आपको कंप्लीट करेगा फिर आपकी कीमत करोड़ों रुपए में जाएगी। कितनों को समझ आई? पत्थर कितने लोग पहनते हैं हाथों में? जो पत्थर होता है, किसे पाया है? बटा पाया? किसी ने बटा?
नहीं पाया, चलो शुक्र है। आप जमीन से, वो कहते हैं जी ये पत्थर है, तो वो पत्थर ही होता है। अच्छा वो आप ले जाए और सुनियारे ने कोई नहीं रगड़ रुगड़ दे जरा सोना चमक, अच्छा आप हाथ में पहले आप कहें मैं 15,000 का लिया है, तो लोग मानते हैं कि नहीं। जब तक वो जमीन पर था वो एक पत्थर था और उसकी कोई वैल्यू, अब वो किसी के हाथ में है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। जब तक आप ज़मीन पर सिर्फ एक इंसान की मानद है, सिर्फ आप खाली हैं, तो आपकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। जिस दिन आप खुदावंद के पास आओगे, फिर आप जहाँ खड़े हो जाओगे आपकी एक कीमत बन जाएगी, आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आप सोनार के हाथ में आए हो। लेकिन जिंदा पत्थरों के पास जाओ, कहाँ जाओ? जिसकी जिंदगी में खुदा ने काम किए हैं, जिसकी जिंदगी को खुदा ने अनाइंट किया है, उसके पास जाओ ताकि वो आपको अपनी जिंदगी से सिखाए। और जब आप सीखोगे फिर आप हर रोज प्रिपेयर होते जाओगे, हर रोज बढ़ते जाओगे। फिर आप एक दिन प्राइज लेस नहीं रहोगे, फिर आपकी प्राइज होगी, आप एक कीमती क्रिश्चियन बन जाएंगे। फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्राइज लेस नहीं रहेगी, वो रूह आपसे चली जाएगी। आपका घर कोने में भी हो, आपके घर की कीमत होगी, आपकी पुरानी चीजों की भी कीमत होगी, आपके कपड़े की भी प्राइस होगी, आपकी चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी अगर आप खुदा के पास रहोगे। खुदा कीमत किंज वध दी है, सुनियारे की कीमत किंज वध दी। गोल्ड की कीमत कौन बनाउंदा? सुनियारा। घर की कीमत कौन बनाउंदा? मिस्त्री। इंज ही है। कलीसिया नूं कौन बनाउंदा? ते जे वो आप सस्ता रहा ना, कलीसिया कदी कीमती नहीं बननी। कितनों को समझ आई? जे आप ही 200-250 च रहा ना, तो कलीसिया कदी भी नहीं कीमती बननी। लोग हम पर एलिगेशन लगाते हैं ये किसी के घर नहीं जाते। जब मैं आपके घर जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं बनूंगा, आप बन जाएंगे। सुने, जब मैं आपके घर जाऊंगा तो आप बरकत पालेंगे, आप मेरे अंदर जो है मुझसे छीन लेंगे। कड्डना ही तो होता, भाई साहब और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। आप ले लेंगे, पर मुझे अपनी ताकत को, अपनी कीमत को बनाना है। मैं लोगों के पास जाकर नहीं बनाऊं, मैं खुदा के पास रहकर बनाऊं। तो मुझे उसके पास सदा रहना है ताकि मैं सदा बनता रहूं। एक खुदा का बुजुर्ग खादम था, 1,00,000-2 लाख क्राउड होता है उसका। वो कहते हैं कि मैं कन्वेंशन करवा रहा था, क्रूसेड, और इतना बिजी हो गया खिदमत में कि खुदावंद के पास बैठने का मेरे पास वक्त खत्म हो गया। और कहता है एक दिन मैंने ड्रीम देखा कि मैं दोज़ख के अंदर भेजा गया हूं। तो दोज़ख के अंदर जाकर मैं लड़ रहा हूं, यार मैं थले प्रोग्राम कराना एडा वड्डा पादरी, मैनू तू दोज़ख च घल छड़िया। कहता मैं वहां दोज़ख के अंदर लड़ रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते, जहन्नम के जो मोकल हैं जहन्नम, वो कहते हैं भाई आ गया तो हुण तू साडा ही है, हुण सानू ऐ ना सुना तू उत्थे आया कीता, आप ही अदालत दे दिन तेनू सद लैणगे, आ जा हुण तू साडा ही है। इत्थे सारे सड़न सड़न खेडने आ। की खेडने आ? जिन्नू अग लगदी ओही रोंदा, असीं इत्थे गिरजे च की करन डे आ? वो सड़न मरण ही ते डे, और की करन डे आ? ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੜਨ ਹੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸੜਨ ਕੀ? ਅੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗॉड ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ गॉड ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ जहन्नम प्रैक्टिस की थी वो कितने रहेगा? कहता मैं ड्रीम से उठा और मैं डर गया, मुझे पसीना आया और मैं फौरन प्रेयर रूम में गया। मैं क्या खुदावंदा मैनू माफ कर, मैनू माफ कर। मैनू पता लगा मैं जहन्नम च टुर गया। तो उन्हें तू जहन्नम च जाना और की है? उन्हें कहा जिन्ना लोगों च तू जाना उन्हें तेरा सारा कुछ खो लेना है, उन्हें तेरा सारा कुछ खो लेना है, तो तू खाली हो जाना है। तू मेरे को तो तू दिंदा ही नहीं, मैं तेनू फिर भरा, मैं तेनू होर दियां ताकि जिन्ना मर्जी वंडे तेरे को कदी मुक्के ना। साडे मसीह पता क्यों मुक्के? क्योंकि खुदा को बैठे ही नहीं, रब ना लभ्या ही नहीं। जो कुछ है सी अपनियां चदरावां च वंडदे रहे। की करते रहे ने? मेरा चाचा मिठू आएगा तो देगा चाड़ देगा, चाचा मिठू आ रहा 10 देगा तो आर्डर है, पैसे मैं देने ने। फिर वही चाचे मिठू ते करदे चढ़ जाते ने, आंदा दुआ करो करदे चढ़ गए ने। हुण चाचा मिठू देगा देन जोगा नहीं जरिया। चाचे मिठी को देगा खादियां किन्ना ने? सही दस्यो। जदों लोग तुहानू नोचण लग पैण ते ना तुहानू खा लेना। उस मालक दे कोल जाओ जिन्हें तुहाडे जख्मां ते मलम ला के तुहानू फिर नवां कर देना। हालेलुया। आपकी
अपनी जिंदगी में सिर्फ उन लोगों को वक्त दो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। बस आप एक कैमरामैन हो, उन लोगों को टाइम देना जो आपसे मूवी बनवाते हैं। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर सिर्फ उन लोगों को टाइम देता है जो पेशेंट है। उन लोगों को वक्त दो जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। बस हम खुदा के खादम बनते और मेरा नाम, मुझे पादरी साहब कहते हैं वो खुदा दा बंदा है, तो खुदा दा मैनू पता ही नहीं। मैं खुदा का बंदा और मुझे खुदा का इल्म ही नहीं है कि खुदा कब क्या कैसे करता है। सूरज आज तक कायम, सूरज चले, सूरज किन्ने बनाया? रब ने बनाया। चन्न किन्ने बनाया? रब ने बनाया। जमीन किन्ने बनाई? सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। उसी के घर में रहकर, उसी की सरजमीन पर रहकर लोग उसी को नहीं मानते। कह रहे किड्डा वड्डा अज़ाब है, ये जुल्म नहीं है। अब्बे दी छत थले ही रहना है, अब्बे दे पैसों चो खाना है, तो अब्बे नूं अब्बा भी नहीं मनना, तो फिर शैतान कौन है? तो सारे शैतान ही तो इकट्ठे हुए हैं। तो ये खुदा की जमीन है। अच्छा जो जलजिले होते हैं फिर कहीं कंधा नूं जफे। एक टाइम लाइफ में आया, हम कंपनी में काम कर रहे थे कि वो 2005 की बात सुना रहा हूँ। 2005 में जलजिला आया था बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान में। हम कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, तो ही अपने ध्यान अपना काम करन दे थे। जलजिला आया तो किसी ने टेबल नूं जफे, कोई बाहर नस गया, ही भी बाहर नसे। एक बंदा दीवार के साथ जाकर चिपका हुआ था। यार तू तो रहा हो नहीं हो यार, और मैं कहा कंध डिग पैनी तेरे उत्ते, फिर नस के मेरे को आ गया। मैंने कहा दीवार तुम पर गिर जाएगी, इधर आओ। हम लोग सारे ग्राउंड में बैठे हुए थे। मैं तू कंध नूं किथे जफा मारे, एक तला जी कंध तेरे। अच्छा 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 अच्छा, ओदे गजब तो कौन बचूगा? जदों नूं वट चढ़ जाना तां किन्ने बचना? ना कंधा ने बचाना, ना धरती ने बचाना, ना आसमाना ने बचाना, ना जमीना ने। जिंदगी च याद रखना, दुनिया नूं बचाण उहियो ही आए ने जिहड़े रब दे कोल बैठे। आप कभी भी देख लो, आप अपनी लाइफ को कभी भी देख लो, दुनिया के अंदर कत्लो गारत होती है। खुदा किसी ना किसी जगह पर किसी ब्रिलियंट बंदे को खड़ा कर देता है, और वो खड़ा होता है और वो बड़े बड़े फैसले करता है, लोग बचना शुरू हो जाते हैं। जिस जगह पर भी आप देखो, वही बंदा उस घर को बचा सकता है जो खुदा के पास रहता है। आप प्राइस लेस क्रिश्चियन मत बनो कि आपकी कोई कीमत ही ना हो। मैं पिछले 2 माह में इस शर्मन को और तरह से डिलीवर कर रहा था। मैंने कहा एक खूबसूरत बेटा, उसने टाई लगाई है, जॉब उसकी 25,000 की है, जॉब उसकी 25,000 की है, और उसको किसी लड़की ने ऑफर दी है, और वो टाई पीछे उत्तों ना फिल्मां वेख लिया। मैनू एक गल दसो, दुनिया में सबसे ज्यादा शैतान लोगों को फिल्में और ड्रामों ने बनाया है। सुने कैसे? फिल्म और ड्रामे ने हमारे अंदर शैतानियत कैसे भरी है? इस तरह से भरी है, हमने अक्सर फिल्मों और ड्रामों के अंदर ये देखा है, सच बोलने वाले ना जुल्म होंदे हैं, इंज बहांदे ने ना। मैंने एक मूवी देखी, उसमें एक बेटा अपने बाप को कहता है तू ही सारी जिंदगी सच च कट दी है, सच च कट दी है, की बनाया जे साडे लिए। फिल्मों और ड्रामों ने हमारे अंदर शैतानियत भर दी है कि आपको झूठ बोलना है। फिल्मों और ड्रामों ने हमारे अंदर ये लानत भर दी है कि बिना, अगर आप सच ही बोलते रहेंगे तो आप मर जाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती, बाइबल ऐसा नहीं कहती। जो बंदा भी बाइबल में गॉड के साथ चला, खुदा ने उसको किंग बना दिया। क्योंकि हमने बाइबल को अपने बच्चों में नहीं भरा, हमने टीवी और ड्रामे भर दिए। ड्रामों में हमने ये सीखा है कि जो बंदा सच के साथ चलता है उस पर जुल्म होता है। पर बाइबल कहती है कि अगर वो सच के साथ चलेगा, उस पर जुल्म होगा, तो मैं उसको बादशाह बनाऊंगा। आप 2 माह रोजे रखकर आपको एक मैसेज ने खरीद लिया, तो आपके रोजे की क्या कीमत लगाएगा खुदा? मैं फिर सौखा करना, 2 महीने का रोजा रख के HELL हेलो IM तानिया महमूद, और तू 2 महीने का रोजा एक मैसेज के हथ वेच चढ़िया यार, तेनू अकल ही नहीं आई, तू मारी है, तू तो डुब के मर जाता किते टोए च। तेनू पता ही नहीं, तेरे रब हुण तेरे रोजे की कीमत वधाण आया, तो तू सस्ता ही आपा ही सस्ता वेच छड़िया।
नहीं ना मेरी गल की समझ पी आती। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਹੀ ਗਿਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ भी सुनो। शादी है घर में, मैरिज हो गई है, फिर बाहर किसी लेडीज ने उसकी तारीफ कर दी है, तुसी अपनी बेगम ना बहुते सोहने लगते हो। अच्छा मैनू तो नहीं किसी दसिया। लै जी तुसी ताड़ी बेगम ना वडेरी वडेरी लगती है, तुसी यंग लगते हो। लै हुण यंग होने लगा तंग, बस गया हुण उड्डिया लवो। ओ भाई तैनू पता नहीं, तू इबादत करके तेरी इबादत का मुल पैन लगा है। हुण तैनू रब तोलन लगा, तू जिहड़ी इबादत करके उसदा तोल होना। हुण तरक्कड़ी लाण लग्या, तैनू तेरा तोल चेक कर लग्या कि इन्हें जिहड़ी इबादत की है इहनू तोलीए, इहदी प्राइज इहनू दईए, कम करके आए, इबादत करके आया ये मेरी। आपको ये समझ ही नहीं आई कि आपने उस टाइम आप कभी एक्सपीरियंस करना, कभी तजर्बा। हर दूसरा बंदे ने आकर हमसे कंप्लेन की, जिदन का दुआ रोज़ा शुरू किया साढ़े घर च लड़ाइयां बहुतियां पै गई। मैं करी चलो, मैं कहा शैतान लड़दा पिया जी, लड़दा घर च लड़ाई बहुती आहो, तो मैं तुम भी लड़ी चलो। आपको ये समझ नाल दिन को खास गल सुनो, जब आप प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, चर्च जाते हो, अक्सर भाई खिदमत पर जाते हैं लोग, उनको ये कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन ये होती है, भाई साहब जिदन दे चर्च जान लगे साढ़े हालात टाइट हो गए, जिदन दे चर्च जान लगे साढ़े घर च होर ज़्यादा मसले खराब हो गए हैं। वो भाई आपको ये समझ नहीं आ रही कि हुण तुहाडी इबादत नूं तोलन लगे ने। अब आपका तोलने का टाइम आया है। शैतान अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें। आपने पिछले संडे एक टेस्ट में नहीं सुनी, डॉक्टरों से कहा आप अपना काम करें, गॉड अपना काम करेगा। शैतान को अपना काम करने दे, वो आपके घर में गरीबी ला रहा है, झगड़े, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करें। आप अपनी फाइट को जारी रखें। आपने किसी जगह पर जाने का प्लान किया, मिस हो गए, आप डरे नहीं, आपने उसे खुदावंद की रजा समझा और बोला मैं फिर लड़ने के लिए जाऊंगा, मैं फिर लड़ी हूं, कोई बात नहीं। मैं फिर बताता हूं, आपने 40 डेज फास्टिंग की है। अब 40 डेज फास्टिंग जो आपने की है उसकी प्राइस लगाएगी ऊपर वाली हुकूमत कि इसके 40 रोजे कितने में खरीदेंगे। शैतान आएगा आपकी प्राइस लगाने के लिए। आपने पाप कर दिया, अब आपके रोजे की फास्टिंग की कोई कीमत नहीं होगी, आप प्राइस लेस, आपकी फास्टिंग प्राइस लेस रहेगी। किस तरह से सुने, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इन्ने रोजे रखे हैं, मैं इन्नी दुआ की थी, मैंने इतनी इबादत की है, खुदा ने मैनू कोई जवाब नहीं दिता। आपकी फास्टिंग प्राइस लेस हो जाएगी जब आप पाप साथ साथ करते रहेंगे। शाम को रोजा खोलकर आप 2 घंटे टीवी देखते हैं, मैनू दसो रोजे की कीमत लाई है? रोजे की कीमत आपने क्या लगाई है? चलो छो एक नवा सूट पा के ते चिक्कड़ चो लंघण, ओ तेरी मत वजी, तू नवा सूट पा के कित्थों लंघण डिया? पैंट कोट टाई लगाकर आप खाना खा रहे हो, टाई पैंट कोट पहनकर, और आपकी टाई जो है, जब आप मैरिज में गए शादी का, तो आपकी टाई किसके अंदर है? कईयां दियां टाइयां फाड़ के मैं पीछे नूं कर रहा हूं, पीछे कर ला टाई है। की कीमत लाई है तू अपनी? की ड्रैसिंग की कोई कीमत? तू 50,000 दे ड्रैस का 20 मार छड़िया, 1,000 रुपये का खाना है और तुमने 50,000 के कोट का सारी कीमत सारा तो की? यार गलती हो गई, तू तो गाली पै जाना। खुदा आपकी चीजों की प्राइस बढ़ाता है। शैतान आपकी जो फास्टिंग होती है उसको कम कर देता है, उसकी कीमत कम कर देता है। आपने अपनी फास्टिंग के अंदर पाप शामिल कर दिया है, अब वो प्राइस लेस हो जाएगी, वो एक कीमती रोजा नहीं रहेगा। यसुम मसीह ने फास्टिंग की, दुनिया से सेपरेट रहे, बियाबान के अंदर एक ही फास्टिंग ने तबाही मचा दी, एक ही रोजे ने क्या मचा दी। मैं लोगों से ज्यादा इसलिए नहीं मिलता हूं, वो बुराई बड़ी कर देने एक दूजे की, बुराई बड़ी कर देने, जो मिलते हैं फिर अपने घर की बुराई बड़ी कर देने। मेरी अम्मा ऐ कर दी है, मेरी सस ऐ कर दी, तो ससा अगले घर जाके अपने नूह की बड़ी बुराई कर दी, और ये शैतान इन्हां मरण नहीं दिया। तुसी अपने ही घर नाइट प्रेयर कर दो, अपने ही घर की बुराई कर दो। इत्थे हुण खुदा आवे कि शैतान आवे, नाल दिन को फड़िया गया ये बंदा। अपनियों ही नूह नूं तमाशा बनाया, अपने ही घर कहना पादरी साहब दुआ करो ये नूह मेरी ठीक होए। दसो ठीक होएगी? नहीं ना समझ आती पई।
आप खुद बुराई कर रहे हैं उसकी और खुद ही आप उस पर प्रेयर कर रहे हैं। अब कौन सी ब्लेसिंग उस पर काम करे, शैतानी या इलाही? जिस घर में तुम रहते हो उस घर की बुराई कभी मत दूसरों से करना, चाहे आपके घर में जितनी भी बुराई हो। अगर तुसी गालब आ गए तो वेखो तुहाडे घरों शैतान किंज जांदा। और अगर तुसी गालब ना आए, आप इंडिया से, इंग्लैंड से बड़े बड़े पास्टरों को अपने घर बुलाएं, उनको 2 लाख चंदा दें, उनका बड़ा सा डिनर करो, और देखो तुम्हारे घर से अगर शैतान चला गया तो मैं चर्च बंद कर दूंगा। मैंने ऐसे लोग देखे, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, उसने कहा, उसने इंडिया के नामवर पास्टर्स का नाम लिया, नामवर खादमों का। जब वो कनाडा में आते हैं, हमारे घर पर ठहरते हैं, उसमें उसने पता किस किस का नाम लिया? वो शमियन से जो गाते हैं, उन्होंने कहा वो हमारे घर में स्टे करते हैं जब कनाडा में आते हैं। मैं कहा अच्छा, वो आपके घर में आए थे? हाँ। फिर उनके साथ एक अपोस्टल है, वो जो गाया करते थे, अब वो खिदमत कर रहे हैं, वो भी आपके घर में आए हैं? हाँ जी। फिर उन्होंने एक और नामवर खादम का नाम लिया। पास्टर अंकुर भी जब आते हैं वो कभी कभार हमारे घर में आते हैं। मैं कहा बाजी मेरी दुआ नहीं इत्थे काम कर सकती। मैं कहा जेड़े बंदे रब दे तुहाडे घर आए ने, मेरी दुआ इत्थे काम कर ही नहीं सकती। नहीं आप करें, मेरा ईमान है। तो मैं कहा जिन्होंने पहला बुलाया ही उत्थे की ही, क्योंकि आपने अपने घर की बुराई करना नहीं छोड़ी अभी तक। आप जितना मर्जी बड़ा पास्टर अपने घर पर लेकर आओ, आपके घर से कभी भी बुराई नहीं जाएगी। अपने घर की बुराई मत करो, आपके घर की कीमत कम हो जाएगी, आपका घर प्राइसलेस हो जाएगा, प्राइसलेस हो जाएगा आपका घर। अपने घर की बुराई दूसरे के घर में मत करो जाकर। यह वही शैतान है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने अपने घर में, जो आपके घर में दुआ करता है आपने उसकी भी बुराई की, जो नहीं करता उसकी भी बुराई की। अब वो घर जिसमें जाकर आप अपने घर की, अपनी फैमिली की बुराई की है, अब वो सारी फैमिली पूरे मोहल्ले में आपके घर की बुराई बताएगी। जब सारे मोहल्ले में आपके घर की बुराई फैल जाएगी, उसके बाद सारा मोहल्ला आपके लिए बरकत के वर्ड कभी भी नहीं बोलेगा। तानू नहीं पता, सानू पता है शैतान ने। और कुछ घर शैतान ने मोहल्ले में ऐसे चुने होते हैं जिनका काम यही है, अपने घर की भी बुराई करनी है, फिर उनके घर की बुराई लेनी है और जाकर वो बुराई दूसरे के घर में डिलीवर करनी है। नाल दिन को वे किन्नी शामत आई आप बरकतें पर। मैंने कहा नामवर पास्टर उनके घर में आए और उनके घर से लानत ही नहीं जाती। मैंने कहा ही तो वेखो उन्होंने मिलने लई तरसने, किते मेरी लिए तुहाडे घर आके रहिंदे ने। मैं क्या वो तुहाडे घर आके रह गए ने, असीं ते आने असीं उन्हां दा किते दीदार ही कर रही, तुहाडे घर आके रह गए ने। वो तुहाडे घर आके एडे एडे वड्डे सूर में घर लानत चाहिए। और यही क्रिश्चियनों में मैंने देखा है, मोहल्ले च सारे घर नालों इबादत वो बहुत ही अरेंज वही फैमिली करेगी और उसी घर के अंदर लानत होगी। हम अपनी कीमत को खुद कम करते हैं। चलो मैनू तुसी दसो, दुकानदार अपनी चीज़ों की कीमत घटाउंदा है कि वधाउंदा है? भाई यह सूट असा 1000 का, बाजी 1000 का तो मैनू नहीं मिलिया, सॉरी है भाई ने। दुकानदार क्या बोलते हैं आपको? बाजी 1000 का तो मैनू नहीं पिछों मिलिया, तेनू कि मैं दे दियाँ। अपनी चीज़ों की कीमत वधाउण दिया, एक दिन वो चीज़ां कीमत से विक जाती ने। सर अपने घर की, अपने भैणों भाइयों की कीमत घटाओ ना। मैं मानना उन्होंने च बुराई है वे, पर वो दुआ करो उन्होंने कीमत ना घटाओ, उन्होंने कीमत सदा उची रखो, एक दिन खुदा उन्होंने उच्चा करेगा। आप जब बुराई कर रहे हैं, आप किसी की कीमत को कम कर रहे हैं, मत करो ऐसा। मैंने कहा इतने जब हम, अब मैं भी हीरो पहला बन के, मैं जो दुआ की थी, मैं आख्या अच्छा वो आए ने तो मैं बड़े, जब मैं दुआ कर रहा था खुदा ने मेरा टेम्परेचर ठीक किया। उन्होंने कहा जितों तेरा प्यो आया है उत्थे तू की कर लेंगा, जितों तेरा प्यो आया है उत्थे तू की कर लेंगा, चुप कर, दवा बंद कर, इन्हूं बाजी नूं तसल्ली दे, इन्हें तेरी कोई नहीं सुननी है। कदी कदी खादमां नूं भी रब जिहड़ा ना वो लिया के ना अंगूठा राता। हुण यह गल मैं उन्होंने नहीं दस सकदा कि मेरे भी अंगूठे दे, तेरे घर में प्रेयर करने की वजह से, तुझ पर प्रेयर करने की वजह से मेरी धौन से भी अंगूठा आ गया। लोगों के अंदर ये
पास जाना है खुदावंद के, हम खुदावंद को पास बुलाने की कोशिश में हैं। आप कुम्हार के पास जाओ ताकि आपकी प्राइस बढ़े। आपकी चीजों, बाजार से आप सूट खरीदते हैं, अनसीला सूट लेकर आप दर्जी को दे देते हैं, बाद में उसी सूट की प्राइस पहले से ज्यादा हो जाती है। कैसे हो गई है? कोई लब्बो इंच का सुनियारा जेड़ा घट दवे सानू, कोई लब्बो इंच का सुनियारा, नहीं समझ आई? सारी जिंदगी बूढ़े हो जाते हैं। महल्ले च कभी नोट करना, महल्ले च कोई ना कोई इंच का अब्बा जरूर होंगे जेड़ा हर घर जाएगा अपने मुंडियां की बुराई करेगा। तनख्वाह उन्होंने भी लैके अपनी जेब च पाता है, उन्होंने भी बुराई करेगा। कोकला छपा की जुमेरात आई है, किनू किनू वेखो अज शाम मुबारक होवे जिदी शामत आए। बाइबल में यिर्मयाह की किताब पढ़ना, वहां पर लिखा है तेरी शामत आई है। की आई है? खुदा कहता मैं तेरी शामत ले आने वाला। मुबारक वो बंदा जिदी खुदा, जो अम्मा तेरी शामत आई है। मुबारक वो बंदा जो खुदावन से मार खाए। मुबारक वो बेटी है जो अपने माँ बाप से मार खाए। मुबारक वो बच्चा है जो अपने टीचर से मार खाए, क्योंकि कोड़ों की मार से बदी, पढ़ी है वर्ष आपने? मार खाने से दिल साफ होता है। मार खाने से जो कुट पई हो तो मुंडा कुटिया है, वो इंतजार करता अब्बे ने। जब पापा मारता है तो पापा की मार ते मामा की मार च फर्क होता है। पापा जब मारता है तो वो रोने नहीं देता, चुप चुप चुप। बाप रोने नहीं देता, मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा। मामा की मार में फर्क, मामा मारेगी और बागा हो रो हो दड़ाल हो कड अड बागा, तेनों पता लगे। आपने कभी ये डिफरेंस देखा है? अब इस पर सीखो ये क्या है। मां चूंकि खुद मारती है और वो कहती चिल्ला ताकि तेनों पता लगे। बापू मारता है और कहता है मार खा ते इस दर्द दे विच रह के जीना सीख। खुदा ने हिजकियल की बीवी को मारा और हिजकियल से कहा चुप, रोना भी नहीं। हिजकियल की वाइफ को गॉड ने बोला कल सुबह तेरी मंजूर नजर, तेरी खूबसूरत बीवी जिसे तू प्यार करता है, हम कल उसको ले जाएंगे तेरे पास से। रोना नहीं, शोर नहीं करना, चिल्लाना नहीं। बापू जब मारता है तो रोने नहीं देता, आना नहीं, रोना भी नहीं। तो महल्ले चो को मारे तो मुंह बनाया की होया तेनू? यार है भैया जिस नैश जी मथे लग गई है। आप स्टेबल रहे, जिन्ना मर्जी को मारे कि पता ना लगन दे किन्नी मार खा के आए हैं। जेल के सिपाही जिन्होंने आदत पाई नहीं इन्नी मार खाने तो बाद फिर बाबा हूँ कितन मारना जे हाँ हूँ कितनों को मेरी समझ आ रही है। कलीसिया तेरा शोर उच्चा तो तेरा रब। अगर सुनार मारेगा नहीं तो प्राइज नहीं बढ़ेगी। अगर लोहार लोहे को मारेगा नहीं तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। अगर कुम्हार मिट्टी को गोंदेगा नहीं तो बर्तनों की प्राइस नहीं बढ़ेगी। अगर खुदावंद हमें मारेगा नहीं तो हमारी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। आपको प्राइसलेस क्रिश्चियन नहीं बनना, प्राइसलेस कम कीमत वाला क्रिश्चियन नहीं, कीमती क्रिश्चियन, कीमती क्रिश्चियन आपको बनना है। हमें अपनी जिंदगी पर इसी तरह से काम करना है। मेरा ये फेथ, मेरा ये ईमान, मेरी सोच मुझे जो कहती है, जो मैं सीखता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कई सालों से जानते हैं, उन्होंने मुझे गलियों में भी चलते, गलियों में आते, घरों के अंदर, सेल चर्चों के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर प्रेयर करते, कलाम सुनाते देखा है। वहां से हम निकले, हमें उन्होंने किसी चर्च में भी देखा है, हमें उन्होंने किसी छत पर भी देखा है, और आज वो हमें एक हॉल के अंदर देखते हैं। और आज मैं आपको ये लाइव बोल रहा हूं, एक टाइम आएगा जब वो हमें कौमों और कबीलों के अंदर देखेंगे। आपकी खूबसूरती कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। वहां मत जाओ। चलो मैं आपको बताता हूं, अगर एक जनाकार फैमिली है, उस फैमिली में जना है, आप लोग जाओगे, मुआशरा आपको उसी नजर से देखेगा, और ये भी सारे कोई नहीं, उनकी वजह से आपकी प्राइस कम हो गई, कीमत कम हो गई। आपको उन लोगों के अंदर रहना है जो कीमती लोग हैं। आपको अपनी फैमिली वहां पर लेकर जानी है जहां कीमती लोग रहते हैं। अब हमारे अंदर एक और शैतान आता है, देखे ना उन्होंने किन्ने कलाम सुनाना है, वो आपके घर में जो पास्टर है वो सुनाए,
वो आपके घर में जो पास्टर, मैंने कहा हर घर का एक पास्टर होता है, क्या होता है? ए ना है पास्टर ही कितने लगा है। एक खूबसूरत बेटी थी, बड़ी जबरदस्त प्रेयर करती थी, सरमन डिलीवर करती थी, प्रेयर करती, और मैंने उसे कहा बेटा तेरी काल वड्डी है, तू बड़े काम करेंगी, भाई मेरे लिए दुआ करें। मैंने उसके लिए और प्रेयर की। जबरदस्त सरमन डिलीवर करती थी, जबरदस्त। इंस्टाग्राम ते जाके फड़कती, किथे? इंस्टाग्राम ते फड़कती। हुण ब्याह हो गया, बच्चे पाल दी भी बेचारी, और करना। कीमत बनानी नहीं, कीमत से पहले आप प्राइस लेस हो गए। प्राइस लेस नहीं रहना आपको, आपको एक कीमती क्रिश्चियन बनना है। मुआशरा आपकी कभी भी कीमत नहीं बनने देता। दुनिया आपकी कीमत ही, दुनिया चाहती जिवें अही सस्ते हैं तुसी भी सस्ते ही रहो। आपको प्राइस लेस नहीं होना, प्राइस में जाना है कि आप एक मजबूत क्रिश्चियन बन रहे हो। आप बूढ़े हो गए हैं, जब जवान थे तब भी चिंची चलाते हैं, बुढ़े हो गए फिर भी चिंची हुई। असा तो वेखो जी ये मैं तू गड्डी नहीं ब्याह करता है, कब्रस्तान च भी गड्डी रखांगे। इसका ये मैटर नहीं, मैं आपकी दिलआजारी नहीं कर रहा हूं। आपने आगे सोचना बंद कर दिया। अब आप आगे जाने की सोचते नहीं। ऐसे आपको हजारों लोग मिलेंगे। मैं साइकिल ते मोटरसाइकिल ते आया, फिर मैनू चिंगची लभी, मैं फिर मेहनत करता रहा, मैं खुदावंदा हुण 4 टायर वाली, वो स्ट्रगल मेरा है। कीमत बढ़ाता रहा अपनी, कीमत बढ़ाता रहा वो अपनी। तो बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो गाड़ियों का मालिक बन गया। उसके पास जाओ और वो कहता है एक दिन मैं रिक्शा चलांदा हाँ बाजार च। रिक्शा चलाते हो, हुण तुसीं हवाई जहाज से बैठे हो, ये किंज हो गया? अगर मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस दिखाऊं तो मैं इन्ना कुसारा सी, इन्ना कुसारा। और हम लोग गली मोहल्लों में जाकर, छोटी छोटी कन्वेंशन होती थी, वहां 200-250 लोग होते और हम बड़े सरप्राइज होते थे। तब से चले हर आज तक चल रहे हैं। हमारे मुआशरे में जो ज्यादा गरीब है वो प्रेयर नहीं करता, जो ज्यादा अमीर है वो प्रेयर करता है। सुने, हम इस मुकाम पर अभी पहुंचे हैं कि हमें डर लगता है कि ये कोई मुकाम नहीं है। इस मुकाम पर पहुंचकर डरते हैं कि ये कोई मुकाम ही नहीं है, ये कोई जगह ही नहीं है जहां हम खड़े हैं। फिर भी दुआ रोजा कंटिन्यू है, कंटिन्यू दुआ रोजा है। इस जगह पर खड़े होने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़ी। इस जगह, इस स्टेज पर आने के बाद भी ना प्रेयर छोड़ते हैं, ना फास्टिंग। 2-2, 4-4 माह फास्टिंग में ही है। इस मकाम पर पहुंचने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़ी। और लोगों से मैं कहता हूं, एक बंदा मेरे पास आया, उसने बड़े दुख सुना। मैंने कहा आप रोजा करते हो? नहीं। मैंने कहा प्रेयर होंदी नहीं। मैं कहा गिरजे मैं जाता ही नहीं। मैं कहा मैनू सुन जी, मैं 2 महीने हो गए रोटी खादी। क्यों? मैं रोजे च हाँ, कुछ ज्यादा मसला है? मैं आहो मसले नहीं थोड़ा तो मैं बड़ा ना सुनिया, तुम क्यों एडा लम्मा रोजा रखे? तू वो एडा लम्मा रोजा क्यों रखे जी? की को मसला? मैं तो तुहाडा बड़ा ना सुनिया। और मैं क्या भलिया तैनू यही तो पता नहीं। असी वे तेरे सामने साडे कोल आए, असी मेहनत च हाँ, ते तू कख भी नहीं, ते तू कुछ भी नहीं करता। आपके दुख हमसे भी ज्यादा है और आपकी मेहनत हमसे भी कम है। मैं कहता हूं अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं, आपको ज्यादा प्रेयर करनी थी, आपको ज्यादा फास्टिंग करनी थी, और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं वो रोजे के अंदर है, ये कौन सा फलसफा जी? वो रुकता नहीं है, उसको चलना है, आगे बढ़ना है। आपने एक बर्गर की शॉप लगाई है, वो चली नहीं। साइयां को कौन खाता है? वो अपने कारोबार दी आप ही बुराई कर। मैं जब बाजार से रक्षा लैके जाना है, लोग तेन पुछ के पैंदे ने क्रिश्चियनां दा रक्षा है? नहीं। ਉਹ मैं क्या तू पहुंचो अपने ही लोगों च बिजनेस करना, तद तेरा हाल है, इथों बाहर निकल जाते आप ही तेरा भी चले करेगा। ये हमारी एक नेचर बन चुकी है। हम अपनी कीमत को कम कर रहे हैं, हम प्राइस लेस रहना चाहते हैं। केड़ा नहीं चाहता मेरे घर बहुते पैसों च विके। मैंने आपको स्टार्ट में बताया, गाड़ी की कीमत नहीं लग रही, घर के गोल्ड की कीमत कम है, चीजें प्राइस लेस हैं। आप जितना खुदा के पास रहेंगे, आपका गोल्ड हो, आपका बोल्ड हो, आपका बैट हो, आपका बल्ला हो, आप कल्ले हो, आप टब्बर हो, आप अपनी फैमिली समेत खुदा के पास आते हो। मैं जितना भी सुनाऊं, फिर भी एक बंदे से मैंने कहा
फैमिली की बुराई ना कर, छड्ड दे। तुसां किसी ने दसना नहीं, बस मैं तुहानू दसना। आख्या नहीं वे नहीं, वो खीरे वाला हिसाब है, कट्टो रगड़ो, झिग निकली, नवा कट्टो, फिर झिगी है, फिर झिगी है, फिर झिगी, फिर हुई। आप काम करें, वर्क करें अपनी जिंदगी को, सीखें कैसे खुदा के पास जाना है। आपको डेवलप होना है, बढ़ना है, बनना है, तमीर होना है, एक हिस्से में नहीं रहना। आपको चलना है और उस पत्थर के पास जाना है जो कीमती पत्थर है, ताकि वो आपको कीमती बना दे। आप प्राइस लेस क्रिश्चियन ना रहें। आपका चर्च प्राइस लेस नहीं होना चाहिए, आपका पास्टर प्राइस लेस नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा आकर आपके मुंह पर कहे तेरे पादरी नूं तो उस दिन मैं वेख्या 500 तो पहले लड़दा ही। दसो बंदा मर नहीं जाएगा जिहदे खादम के बारे उन्हें सुनने नूं लभे। मेरे बारे तुहानूं कोई दसे तुसीं बड़ा नां लैंदे हो ओहदा पादरी चार्लस, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ मैं वेख्या वो 500 रुपये तो पहले लड़दा ही। दसो तुहाडे दिल ते की बीतेगी? तुसीं सर जी टुट जाना। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ तुहां वो कलाम नहीं सुनना, वो बुरी रूह तुहाडे अंदर आके बह जानी है, उन्हें तुहानूं वर्ड नहीं सुनने कहा ऐदियां सुनना पिया। ਵੇਖ ਇੱਥੇ होर करदा थल्ले होर है। प्राइज लेस पास्टर मत रहो। अगर मैं किसी से झगड़ता हुआ पकड़ा गया, मैं झगड़ता हुआ, मैं लगा ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। आप प्राइज लेस नहीं रहना। जब कोई यसू का नाम लवे, असा यसू नूं मार खांदियां वेख्या तो यसू नूं गालां कढ़दियां वेख्या, कोई दुनिया ते है बंदा उहदी बुराई कढ़ सकदा है? सर जी जदों भी यसू का नाम लोगे सीना फखर नाल चौड़ा ही रहिंदा है। हालेलुया। आपको प्राइज लेस फादर नहीं रहना, प्राइज लेस फादर नहीं रहना। एक बच्चे नूं महल्ले च आखण अजा तेरे ते अब्बे नूं उदण हाँ वेख्या शराब पींदे, दसो उस बच्चे ते की गुजरे? और बच्चा टुट जाता। तेरे ते अब्बे नूं हाँ वेख्या उन्हें दूजी बुढ़ी रखी है, तेनू काहदा पता? दसो बच्चा जिउंदे जी मर जाता। प्राइज लेस फादर मत रहो। प्राइज लेस घट कीमत वाला प्यो नहीं बनना। प्यो गरीब होवे चाहे अमीर होवे, बच्चे दे अगे उहदे प्यो दा मैं अपने अब्बे नूं जानना, भावें गरीब है पर उन्हें अज तक यह काम नहीं जे कीता। प्राइज लेस फादर नहीं होना चाहिए, कीमती फादर होना चाहिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैनूं तुसीं दसो भरा दी गल, जदों बाहर दे तेरे भरा नूं ते हाँ पी नशा करदियां वेख्या, दसो भरा ते की लंघदी? प्राइज लेस ब्रदर नहीं रहो। तेरे भरा नूं ती बाहर वेख्या तमाशा करदा रहिंदा, लड़दा रहिंदा, तुसीं मैनूं दसो छोटे भरा ते की गुजरेगी? जदों गली महल्ले च उहनूं छोटे नूं विजिट करनगे लोकी कहणगे छड्ड तूं सानूं की गल्लां ना, तेरे ते भरा नूं उत्थे गली च हाँ लड़दियां वेख्या। तुसीं मैनूं दसो छोटे भरा ते की गुजरेगी? प्राइज लेस ब्रदर मत बनो। हुण मैं इत्थे चलना। हालेलुया। प्राइज लेस मदर नहीं रहना। मैं तेरी मां नूं वेख्या उत्थे काम करदियां, तेरी अम्मा नूं मैं फलाणे बंदे नाल जांदियां वेख्या, तूं की है? उत्थे धीआं टुट जांदियां ने, मर जांदियां ने, डुब जांदियां ने, सिर नीवें। प्राइज लेस मदर नहीं। जदों तुहाडा जिक्र होवे तुहाडी धी जिहड़ी है ना वो फखर नाल ची मेरी मां इंज दी नहीं है, जो मर्जी कह लो। तेरी मां नूं ते हाँ तेरे प्यो नूं भी दलदियां वेख्या, तूं की है? ना 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 ना। प्राइज लेस मदर नहीं रहना। घट कीमत वाली मां नहीं बनना। किसी भरा नूं कलाम तो मैं पहला क्या ही शामत आई है। हालेलुया। किड्डे प्यार ना तुसीं सुणदे हो, मैनूं इंज लगदा है जिवें रब साडा ही है। किसे बाहर किसे भरा नूं ओहदी सिस्टर दे बारे दसिया जाए, तेरी सिस्टर इंज दी है, वो भरा ते की लंघेगी? वो मर जाता, टुट जाता, बेचारा रुड़ जाता। प्राइज लेस सिस्टर मत बनो। किते भी भैन का जिक्र होवे, भरा दा सी ना, मेरी भैन लखां बंदियां च भी खलोती होवे, उहदे ते कोई बंदा जुर्म साबित नहीं कर सकता। यसू सीना तान के खलोया ना, कहा लखां मेरे ते बुराई साबित करके वाह। हालेलुया। प्राइज लेस नहीं रहना। प्राइज लेस सिस्टर मत बनो। कीमती बहन बनना है,
कीमती बहन बनना। उस वो माँ तो की गुजरती जो ਉਹਨੂੰ गली महल्ले के लोग तेरी धी है, मावां मर जांदियां ने, टुट जांदियां ने। प्राइजलैस बेटी मत बनो, कीमती बेटी बनो, कीमती बेटी बनो। हमें प्राइज को कम नहीं करना, बढ़ाना है, ऊंचा करना। आपको घर से इज्जत नहीं मिल रही, परेशान नहीं होना। आपको बरादरी से नहीं मिल रहा, परेशान नहीं होना। खुदावंद आपको देख रहा है। आप बाइबल पढ़ो, रूत को देखो, उसको अपने मुल्क में उसका हस्बैंड मर गया, उसका ससुर मर गया, उसका देवर मर गया, ठीक है, जेठानी उसको छोड़कर चली गई, पर उसके अंदर यह था कि नहीं बस फाइनल हो गया, अब जिंदगी बड़ी हो गई। और लिखा है कि वो अपनी सास के साथ होते, तेरा गॉड मेरा गॉड, तेरा रब मेरा रब, हुण आप इकट्ठे ही रवांगे, जो होगी वेखी जाए। वो एक प्राइजलेस बहू नहीं बनी। खुदा ने उसको शहर के अंदर ऊंचा किया, उस बेटी को, उसको बॉयज जैसा हस्बैंड दिया, जिसकी शहर के अंदर बड़ी इज्जत थी, क्योंकि वो एक प्राइजलेस बेटी बहू नहीं बनी, वो एक कीमती बहू बनी। अब आप खुद सोचो कि हमें आपको एक कीमती बिजनेसमैन बनना है। इतने बिजनेसमैन दे रौले ही नहीं मुकदे, जिथे जाओ वो कंपनी वो ना साढ़े पैसे ही नहीं देंदे पे, वो आंदे ने आर्डर आउणगे फिर पैसे देंगे, वो चंगी कंपनी है, वो तो है। ये की तमाशा है? प्राइजलैस कंपनी मत रखो, प्राइजलैस बिजनेस मत रखो, कीमती बिजनेस। कोई ताड़ी कंपनी का नाम लवे, ताड़ा सीना चौड़ा हो, नहीं भाई वो फैक्ट्री वाले टाइम ते तनख्वाहां देंदे ने, गरीब उन्होंने तारीफा करते हैं कि नहीं, टाइम ते बोनस देंदे ने, टाइम ते तनख्वाहां देंदे ने। मार्केट से जाओ, उन्होंने नाम सुनो, प्राइजलैस कंपनियां नहीं, कीमती चीजें बनना है। आप कितनों को समझ आई इस पैगाम? प्राइजलेस नहीं बनना, क्या बनना है? कीमती क्रिश्चियन। आमीन।